राष्ट्रीय आंटी को भजन, संगीत, कीर्तन ये सब गाते हुए देखा है। आज हम इनका एक नया अवतार देखेंगे, क्योंकि ये है यूनिक युगादि। यूनिक युगादि के दिन हम सब के यूनिक जो रूप रंग हैं वो सब आज आपको उभरते हुए दिखेंगे। तो आइए अब हम राष्ट्रीय आंटी का एक रैप सुनते हैं। गुरु जी की शरण में जो भी आएगा भव सागर से वो तर जाएगा। गुरु माँ के चरणों में सर जो झुकाएगा वो तर जाएगा, वो तर जाएगा। ज्ञान गंगा में जो डुबकी लगाएगा मोह माया का मैल छुड़ाएगा। सबके भीतर ब्रह्म जो देखेगा ब्रह्म स्थिति को वो पा जाएगा। गुरु ज्ञान को जो अपनाएगा सारे कंडीशंस तोड़ पाएगा। नेगेटिविटी को दूर भगाएगा, खुशियों के गीत वो गुनगुनाएगा। आएगा एक दिन आएगा आवागमन से मुक्त हो जाएगा। सुख शांति को हर पल पाएगा, मनुष्य जन्म को सफल बनाएगा। आएगा आएगा तेरा मोक्ष आएगा, स्वामी जी की कृपा को जब तू पाएगा। पूर्णानंदी तू बन जाएगा, सारे संसार का राजा बन जाएगा। आएगा आएगा तेरा मोक्ष आएगा, आएगा आएगा तेरा मोक्ष आएगा। थैंक यू। और ये एसी भी कैसा है देखो, चल नहीं रहा है, सबको पसीने आ रहे हैं, सबको इतनी गर्मी हो रही है। क्या यहाँ बैठने की भी जगह नहीं है? इतना क्राउडेड है ये एरिया। अरे यहाँ पीछे स्पीकर भी नहीं चलता, सुनाई नहीं देता कुछ भी, बार बार डोर खुल बंद करते रहते, समझ में नहीं आता हमको तो यहाँ पे कुछ भी। एक तो सुबह सुबह जल्दी उठा देते हैं और ऊपर से आश्रम भी इतनी दूर है, किसी को पता ही नहीं है कितने खड्डे हैं रास्ते में। हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। आपको भी दिखे होंगे खड्डे। गर्मी पता नहीं किसको कितनी पड़ रही है, कितनी गर्मी पड़ रही है। गंडी पेट का पानी कम हो गया, किसी को कोई ख्याल नहीं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, किसी को कुछ नहीं पता। परेशान हो गया हूं मैं ये सब देख देख के परेशान हो गया हूं। क्या आप लोग परेशान नहीं होते? आप लोगों को कोई कंप्लेंट्स नहीं रहती? क्योंकि हम पूर्णानंदी हैं इसलिए कंप्लेंट्स नहीं रहती। लेकिन आज जो मैंने कंप्लेंट्स करी हैं, आप शायद इन कंप्लेंट्स को अपनी जिंदगी से रिलेट कर पा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपना वक्त ग्लोबल वार्मिंग इन सब चीजों में कंप्लेंट कर करके वक्त जाया करते जा रहे हैं। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि हम ये नहीं जानते कि ये जो हमारी कंप्लेंट्स हैं कहीं ना कहीं इनको बार बार दोहरा के हम इनको अपनी मेंटल कंडीशंस कब बना लेते हैं हमको मालूम नहीं चलता। कंप्लेंट भी हमारी एक मेंटल कंडीशन है। मेंटल कंडीशन और हमारी किस तरीके की होती है, आइए एक एक्टिविटी से सीखते हैं। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने हाथ प्लीज सामने रखें और क्लॉकवाइज राइट साइड पे घुमाएं। क्या घूम रहे हैं? सबके घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाथ नीचे रख लें। अब जो जो चेयर पे बैठे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लेग्स को थोड़ा सा उठा के एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएं। कोशिश करें। जो जो लोग चेयर पे बैठे हैं, जो नहीं कर रहे मैं समझूंगा वो चेयर पे नहीं बैठे हुए। घूम रही है इजीली। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो चेयर पे बैठे हैं अपने हाथ को ऊपर रखें और अपने लेग्स को उठा लें। हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएं और लेग्स को उल्टा घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या किसी से हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? सर आप बताएंगे क्यों नहीं हो पा रहा है उल्टा? साइमल्टेनियसली क्यों नहीं हो पा रहा है बंसल जी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो सकता है। तालियां हो जाए इनके लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मेंटल कंडीशंस दूर ना करने के लिए अपने माइंड को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे? कि सर नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर हम इसको धीरे धीरे दोहराते जाएंगे तो हम इनको अचीव कर पाएंगे। लेकिन हम इन मेंटल कंडीशंस को कैसे दूर कर सकते हैं? कैसे?
इसका एक सीक्रेट गुरुजी गुरु माँ के ज्ञान द्वारा हम सबको प्राप्त होता है और उसका नाम है एक्सेप्टेंस, राइट? एक्सेप्टेंस, बिकॉज when we accept everything in our life and we don't complain, we are able to crack that mental condition. Am I right? अगर मेरे साथ हाजिर है तो हाँ में जवाब दीजिए। हमारी मेंटल कंडीशंस कैसे दूर होती है? when we accept our family the way they are, when we accept our wife the way she is, when we accept our husband the way he is, when we accept our mother-in-law the way she is, when we accept our pollution the way it is, when we accept traffic the way it is, because when we accept everything in our life the way it is, our mind comes at peace. जब हम अपनी जिंदगी की सिचुएशंस को, परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा दिमाग, हमारा माइंड एकदम शांत हो जाता है। जैसे अभी आप एक शांति महसूस कर रहे हैं, उस डिविनिटी को महसूस कर रहे हैं, वैसे ही हमारा एक दिमाग एक्सेप्ट करते ही उस चीज को शांत कर देता है। क्या शांति महसूस हो रही है? क्या शांति महसूस हो रही है? यस और नो? आई कैनॉट हियर यू। यस और नो? इस शांति को बरकरार रखने के लिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ सिचुएशंस को, और इन मेंटल कंडीशंस को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता है। तो हम आज जो ये सेशन करने जा रहे हैं, इट इज बिकॉज अपना चेंज आ गया। कम ऑन, रिपीट विद मी, अपना चेंज, अपना चेंज। अपने साथ वाले से हाथ मिलाइए और उसको बोलिए तुम्हारा चेंज, तुम्हारा चेंज, मेरा चेंज, मेरा चेंज। थैंक यू। वो मेरा बैग पास करो ईशानी प्लीज, मेरा बैग। नहीं 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 भगवान, नहाना पड़ता, अब नहाना पड़ता, कौन जाके नहाएगा? पूरे कमरे के अंदर छी छी छी, गिरगिला गिरगिला, छी 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 छी। छी छी, दूर रखो, दूर। छी। इसी तरह हमारी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। कुछ अच्छी सिचुएशंस आती हैं, कुछ बुरी सिचुएशंस आती हैं। अच्छी सिचुएशन जैसे हम किसी चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं, करियर में, बिजनेस में, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते हैं। बुरी सिचुएशन जैसे हमारा कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हमें दुख पहुंचाता है। तो इन सिचुएशंस में कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करना, ये हम पर डिपेंड करता है। अभी इस छोटी सी एक्ट में हमने आपको एक सिचुएशन दिखाई जिसमें कॉकरोच, और वो सिचुएशन सब कुछ सेम थी, लेकिन यहाँ दो तरह के रिएक्शंस हुए। तो जो गर्ल्स थे उन्होंने रिएक्ट किया, गर्ल्स ने रिएक्ट किया, हाँ या नहीं? क्या विवेक ने रिएक्ट किया, हाँ या नहीं? तो विवेक ने क्या किया फिर? रिएक्ट नहीं किया, तो विवेक ने रेस्पॉन्ड किया। तो रिएक्ट और रेस्पॉन्ड में क्या फर्क है? रिएक्शन हम इमीडिएटली करते हैं, सोचे समझे बिना। हम ये नहीं सोचते कि उसका इम्पैक्ट हम पर क्या होगा, सामने वाले पर क्या होगा। और रेस्पॉन्ड हम सोच समझ कर करते हैं। वैसे ही अगर आपके घर में समझो एक छोटा लड़का है, उसने एक ग्लास तोड़ दिया, तो इमीडिएटली आपका क्या रिएक्शन होता है? आप उस पर चिल्लाने लगते हैं। तो एक तरीके से तो आप वो कर सकते हैं, या फिर दूसरी तरीके से आप उसको पहले साइड में ले जाएंगे, देखेंगे कि उसे चोट लगी या नहीं लगी, उसको धीरे से समझाएंगे कि ऐसा नहीं करते, कांच के साथ नहीं खेलते। तो एक ही सिचुएशन में आप दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। गुरुजी की बुक में डिसइल्यूजन्स में एक कोट था, माइंड इज लाइक अ हॉर्स, रीन इट अदरवाइज इट विल गेट लॉस्ट। हमारा दिमाग एक घोड़े की तरह है, हमें उससे अपने काबू में रखना है। हमें उसकी लगाम अपने हाथ में रखनी है, ना कि हमारी लगाम हमारे माइंड के हाथ में देनी है। तो माइंड को हमें कंट्रोल करके रखना है और हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं,
रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड करना है। थैंक यू। गुरुजी, गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। आप सबको उगादी की बहुत बहुत मुबारक। माँ, ये शब्द सुनते ही हर बच्चे का मन खिल उठता है, चाहे वो बच्चा 2 साल का हो, 20 साल का हो या 80 साल का। हम सब अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं और माँ भी हम सबसे बहुत प्रेम करती है। माँ की प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। हर माँ ये चाहती है कि वो अपने बच्चे का सर्वश्रेष्ठ पालन पोषण करे। तो आइए हम इस किट में देखते हैं कि कैसे 2 माएँ अलग अलग तरीके से अपने बच्चे का पालन पोषण करती है और वो तरीका उसके बच्चे के व्यवहार पे कैसे असर करता है। अरे वाह, मेरे को 92% आए। देखो 75 आए। मेरी मम्मी देखना कितना खुश हुई कि मैं क्लास में सेकंड आया। और तू? 75। मेरी मम्मी भी खुश रहती, कुछ नहीं 75 से चलता इतना क्या। हेलो मम्मी। क्या हुआ स्कूल में, क्या करके आए? अरे रिपोर्ट कार्ड 92% क्लास में सेकंड। 92। बाकी के 8% कहाँ है बेटा? अरे कहाँ है बाकी के 8%? सेकंड आते। सेकंड, व्हाट इज सेकंड? अरे बस 1 मार्क का फर्क। चुप। तुम्हारा आईफोन, आईपैड, गेमिंग कंसोल अब भी इसी वक्त यहाँ लाके रखो पूरा मेरे पास। कल से टाटा स्काई बंद, वाईफाई बंद, पबजी बंद। अरे क्या मम्मी आप? तुमको कितने बार बोली ना, पढ़ाई नहीं करे तो आगे नहीं बढ़ते, आगे नहीं बढ़े तो करियर नहीं बनता, करियर नहीं बने तो लाइफ में करेंगे क्या? अरे यार मम्मी मेरे 75 मार्क्स आ गए। अरे वाह, इतने अच्छे मार्क्स! वाह बेटा, इस बार तो एग्जाम पे कितना मुश्किल था ना। नेक्स्ट टाइम हम साथ में मिलके अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करेंगे, सारे टफ आंसर्स के भी हम साथ में प्रिपेयर करेंगे। यस मॉम। यस, इस खुशी के लिए अब मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट केक बनाऊंगी। गुड बेटा। आजा आजा गेम खेलेंगे। पबजी मार रिवाइव कर ये क्या हो रहा है ये सब? क्या रहा? अरे अभी तो डांटी थी ना तुमको थोड़ी देर पहले में। कितने बार बोलना पड़ेगा कि पढ़ाई नहीं करे तो आगे नहीं बढ़ते, आगे नहीं बढ़े तो करियर नहीं बनता, करियर नहीं बने तो लाइफ में क्या करेंगे अपन? अरे क्या मम्मी आप ही हर चीज निकलो यहाँ से। ये क्या खेल रहे हो बेटे? पबजी। अरे वाह, कितनी अच्छी गेम है। पता है आज मेरी किटी फ्रेंड्स भी ना इसके बारे में बात कर रही थी, कितनी पॉपुलर गेम हो चुकी है ना। 10 पीपल किल कर दिए मैंने। ओ वाह, मेरे ज़माने में तो मैं मैरियो खेलती थी, उसके ग्राफिक्स इतने बेकार होते थे। ये तो कितनी अच्छी गेम है। उठो ना, मेरे को भी खेलने दो ना प्लीज़। थैंक यू। फिर टीचर मार दी यार। तेरे को ही मारी? मेरी मम्मी कभी नहीं मारती है, टीचर बहुत मारती है। मम्मी पापा को मारती है, मुझे नहीं मारती। टीचर बहुत मारती है। मेरी मम्मी मेरे को ही मारती, पापा को ही मारती, टीचर भी मेरे को मारती, सब लोग मेरे को मारते रहते। हेलो, क्या आ गए स्कूल से? फिर कुछ तो भी कारनामे करके आना तुम। अरे वो टीचर मेरे को चुप मारी। चुप। अरे मैं मेरा काम धंधा यही है ना, तुम्हारी कंप्लेन जाके सुनना प्रिंसिपल के ऑफिस में, आज बच्चा तुम्हारा ये करा। कितने बार बोली मैं तुमको कि पढ़ाई नहीं करे तो आगे नहीं बढ़ते, आगे नहीं बढ़े तो करियर नहीं बनता, करियर नहीं बने तो लाइफ में क्या करेंगे? जाओ तुम अब चुपचाप बैठ के पढ़ो। अरे क्या हो गया मेरे फूल जैसे राजा बेटा को? सुबह तो इतने खिले हुए गए थे, अभी इतना मुरझा क्यों गया चेहरा आपका? बताओ। टीचर ने मारा। टीचर ने मारा? ऐसे कैसे मारा? स्केल से मारा, थप्पड़ मारा? दोनों से मारा। अब भी मैं टीचर की खैर करके आती हूँ, अब भी आती हूँ, रुक जाओ तुम। विवेक को फोन कर। हेलो विवेक भाई। हाँ बोल, जल्दी बोल, पढ़ना है मेरे को। अरे यार तेरे और मेरी मम्मी का बर्थडे है ना। हाँ तो फिर बोल क्या? सरप्राइज प्लान ऑन है, तू बस हाँ बोल। सब केक पार्टी सब रेडी नहीं है। यार तो अभी डिस्टर्ब मत कर, मेरे को पढ़ने दे, तू रख तू। क्या आदमी। हेलो भाई लोग, फुल बलून रेडी है, डीजे रेडी है, केक रेडी है,
स्ट्रॉबेरी केक होना, मेरी मम्मी को बहुत फेमस है, वो बहुत पसंद करती है उस चीज़ को। हाँ, स्विस कैसल का केक होना। ठीक है, डन। रख रख, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी में क्या है ऐसे आंखें क्यों बंद कर? हैप्पी बर्थडे टू यू, कितना सुंदर डेकोरेशन है, कितना ब्यूटीफुल। तो तुम सुबह से ये कर रहे थे, मुझे तो बोला कि पढ़ने जा रहे हो। आप बेस्ट मॉम हो ना। देखो मेरे कितना अच्छा है। नंबर भी कम आते हैं, आप फिर भी कुछ नहीं कहते मेरे को। मेरा फेवरेट केक। मॉम। वाओ, वेरी गुड। चलो चलो बेटा, रेडी हो, चलो चलो जाएंगे अपन, मेरा बर्थडे, चलो। अरे यार मम्मी, बर्थडे वगैरह आते जाते रहते हैं, मेरे को भी डिस्टर्ब मत करो मम्मी आप। अरे मेरा बर्थडे, चलो मैं दे रही ना, मैं दे रही तुमको पढ़ाई से छुट्टी, चलो जल्दी। अरे आप ही तो सिखाया ना मम्मी। अब मैं पढ़ूंगा नहीं तो आगे कैसा पढ़ूंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा तो करियर कैसा बनेगा, करियर नहीं बनेगा तो मैं लाइफ में क्या करूंगा, मेरे को पढ़ने दो आप। ये मैं क्या कर दी इसके साथ। जैसा कि आप सबने देखा कि दोनों माएँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन उनकी परवरिश का ढंग अलग अलग था, तो उनके बच्चों का व्यवहार भी बहुत अलग अलग था। तो पहली माँ जो थी वो अपने बच्चे को बहुत सक्सेसफुल देखना चाहती थी, तो वो उसको मोटिवेट करती है लेकिन उसका साथ नहीं देती बुरी परिस्थितियों में। और दूसरी मॉम जो थी वो अपने बच्चे की हर परिस्थिति में उसका साथ देती थी। तो अंत में आपने देखा कि उसका बच्चा बहुत मटेरियलिस्टिक हो गया पहली मॉम का, और अपने मॉम का बर्थडे भूलकर वो वही दोहराने लगा जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था। जबकि दूसरा बच्चा अपनी मॉम के लिए फैमिली वैल्यूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपनी मॉम को खुश देखना चाहता था और उसने सरप्राइज पार्टी, बर्थडे पार्टी की। तो इस स्किट से हमें ये ज्ञान मिलता है गुरुजी के द्वारा कि हमें जब बच्चे को हम बड़ा करते हैं तो उनको संस्कार देते हुए ये भी सिखाना चाहिए कि वर्ल्डली प्रोग्रेस के साथ साथ फैमिली वैल्यूज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू। आज हमने 3 बहुत अच्छे स्किट या एक लेसन देने वाले प्लेस देखे, जिसमें बहुत ही अच्छे लेसन्स हमको मिले हैं। पहला जो स्किट था वो कंप्लेंट्स। तो हम सब की एक कंप्लेन करने की एक नेचर बन गई है। हमको जाने अनजाने में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने हर चीज़ में एक कंप्लेन ही रहता है। तो ये जो कंप्लेंट्स हमारे माइंड में होती है या हमको हर चीज़ से एक कंप्लेन या एक नाखुशी हर चीज़ में एक होता है, वो क्यों होता होगा? ये बेसिकली जो हमारा नेचर कंप्लेनिंग का बन चुका है वो इसलिए है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस है। हमने एक एक्सपेक्टेशंस बना ली, हर चीज़ का एक फिक्स्ड एक्सपेक्टेशन है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। हमको पता नहीं उसका लॉजिक या उसका रीज़न शायद कभी होगा, और कई बार जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है उसका कभी रीज़न भी नहीं होता है। कई बार हम लोग ऐसे ही एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं और जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो हम कंप्लेन करते हैं, हम दुखी होते हैं। और कई बार जब हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती है तभी भी हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं क्योंकि हम क्यों एक्सपेक्टेशन बनाते हैं। वो हम बहुत सोच के समझ के ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं बनाते हैं, बस एक्सपेक्टेशन ऐसे ही बन जाती है। जैसे मुझे याद है जब मैं बिज़नेस में था तो 4-5 साल पहले की बात है, तो बहुत वर्कलोड मेरे पे था, तो मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं सोच रहा था ये भगवान, ये इतना काम का भार मुझ पे क्यों डाला, इतनी नन्ही सी जान और ये पूरा काम का भार मेरे पे डाल दिया, इतना पता नहीं। और जैसे मैं सोच रहा हूँ तो और एक काम आ गया या कुछ और किसी का फ़ोन आ गया, ये भी करना है। कभी पिताजी का फ़ोन आ गया, बेटा अपने को वहाँ पर फंक्शन में किसी के यहाँ शादी में जाना है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ काम का प्रेशर, वहाँ पर वो जाना है,
वाइफ का फ़ोन आएगा, नहीं नहीं अपन डिनर पे चलेंगे, तो इतना वो हो गया कि ये इतना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है मेरे पे, और पूरा माइंड कंप्लेंट्स पे ही था कि देखो मेरे पेरेंट्स को इतना भी नहीं पता कि मेरे पे कितना प्रेशर है, ना मेरे कोलिग्स को पता है, ना मेरी वाइफ को मतलब है, किसी को मतलब नहीं है दुनिया में मेरे पे कितना प्रेशर है क्या है। और इत्तेफाकन नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि कुछ काम नहीं था, पता नहीं जल्दी हो गया, घंटे 2 घंटे में काम हो गया। अब मैं ऑफिस में बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, अब टाइम बीत रहा नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ कुछ कर लूँ, तो वाइफ को फ़ोन करके अरे डिनर पे चलना है क्या, नहीं नहीं मैं आज बिजी हूँ, अरे कुछ काम है क्या, नहीं कुछ काम नहीं है। तो वो सोच रहा अरे ये तो कितना बड़ा एक, ये तो डबल प्रेशर है मेरे पे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो भी कंप्लेन। तो अल्टीमेटली हमारे एक्सपेक्टेशंस का कोई लॉजिक होता नहीं, हम अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस करते हैं सिचुएशंस के साथ, लाइफ के साथ, हर चीज़ के साथ एक अजीब और गरीब एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, बस हम कर लेते हैं, और करके बस जैसे वो नहीं होता है तो हम कंप्लेन करते हैं, हम दुखी होते हैं। तो हम आई थिंक उसका एक ही सल्यूशन है कि हम हमारे एक्सपेक्टेशंस को ड्रॉप करें, और जैसे एक्सपेक्टेशन ड्रॉप हो जाएगी हम एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, जैसा सिचुएशन आया हम उसको मान लेंगे या एक्सेप्ट करके उसी में जब खुशी ढूंढने लग जाएंगे, तब आई थिंक अपना जो कंप्लेनिंग एक नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा या कम से कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट जो था, जो एक कॉकरोच आने से एक फियर डेवलप हो गया, और जैसे ही पैनिक, फियर में वो पैनिक हुआ और अजीब व गरीब हरकतें शुरू कर देते हैं। ये हम लोग के साथ रोज़ होता है, हम लोग भी जाने अनजाने में जो हमारे अंदर फियर्स होते हैं उसके साथ हम ऐसा ही इर्रेशनल बिहेवियर करते हैं। ये तो हमको एक नाटक में दिखाया गया कि एक कॉकरोच है तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, और हम एक्सेप्ट कर लेते ठीक है, कई लोगों को एक कॉकरोच का फियर होता है तो उस कारण वो एक इर्रेशनल बिहेवियर कर सकते हैं। बट अगर हम हमारी लाइफ्स को भी एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि हमारे अंदर भी ऐसे मिलियंस ऑफ फियर्स हैं, बहुत छोटे छोटे अननोन फियर्स हैं, जिसके कारण हम बहुत ही इर्रेशनल वे में बिहेव करते हैं। और जिस तरह विवेक ने क्या किया, वो रेस्पॉन्ड किया, उसने क्या देखा कि कॉकरोच क्या कर लेगा, कॉकरोच काटेगा, कॉकरोच मुझे ख़त्म कर देगा, कॉकरोच क्या कर लेगा, कॉकरोच तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है, तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। तो वो गया, वो बैग लिया, क्योंकि उसको समझ था, वो अवेयरनेस में था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। तो वो कॉकरोच का बैग लिया, वो कॉकरोच को डाल दिया, और मतलब बहुत ही कूल वे में उसने रिस्पॉन्ड किया। ऐसे ही हम हमारे लाइफ्स में जितने फियर्स होते हैं उसके साथ बहुत एक अजीब और गरीब वे में हम बिहेव करते हैं, वो फियर्स के कारण करते हैं। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ और ये सोच पाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो को अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये जो फियर है इसका वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इतना ही ठीक है, मुझे एक्सेप्ट है। अगर हम वो फियर को ऐसे अप्रोच करेंगे तो वो फियर जब का जब ख़त्म हो जाएगा, और हम लोग बहुत ही एक समझ बूझ कर रेस्पॉन्ड कर पाएंगे लाइफ्स में, और हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। थर्ड पार्ट जो आपने देखा कि जो एक मॉम ने एक हम अपने लड़के को जो तरीके से परवरिश कर रही थी, वो उसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आगे बढ़ना करना ये सिखा रही थी। सेकेंड मॉम को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं था,
उसको रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस था। उसका यही ऑब्जेक्टिव था कैसे उसका रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ अच्छा हो, उसको क्या मार्क्स आएंगे क्या नहीं आएंगे उससे कोई मतलब नहीं। बट फर्स्ट मॉम को बहुत ज़्यादा एक फियर कि अगर वो अच्छा नहीं पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा और वो सक्सेसफुल या करियर में बिजनेस में शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो वो फियर के कारण उसको वो ऐसी परवरिश देती गई कि वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बेस्ट से बेस्ट बने और उसको रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ बताया नहीं ना सिखाया। जो सेकेंड मॉम ने किया तो आपने देखा रिजल्ट क्या हुआ कि जो मॉम ने अपने बच्चे पे इन्वेस्ट किया रिलेशनशिप्स का, उसने ऐसी सीख दी ऐसी परवरिश की तो उसका लड़का पूरा रिलेशनशिप्स पे ही ध्यान दिया। उसको अपने मॉम की फिक्र थी ना कि पढ़ाई की या और कोई चीज़ की, ना तो फ्रेंड्स की या गेम की। तो इसी तरह मुझे अपने बारे में एक ध्यान आया कि हालांकि मेरे पेरेंट्स या हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पे बिलीव करती है, बट नोइंगली अननोइंगली मेरे अंदर भी एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का एक चस्का या एक भूत सवार हो गया था। और जब वो मेरे अंदर आ गया था तो मुझे रिलेशनशिप्स का कोई मतलब या महत्व नहीं लगता था, मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं था कोई भी रिलेशनशिप में। और बस मैं अंधे दौड़ की तरह वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के तरफ ही भागता रहता था और पता नहीं वो क्या उससे मुझे प्राप्त हुआ, बट वो एक जैसे हैबिट जैसी थी, एक मेंटल कंडीशन था। फिर जब गुरुजी के सानिध्य में आए, जब वो समझाए कि नहीं ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, फाइनली हमको जो खुशी एक रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, हारमोनी में, ये सब में मिलेगी वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं दे पाएगा विकी करके जब वो समझाए मुझे कुछ समझ में आया। और आज जब मैं देखता हूँ कि अब मुझे रिलेशनशिप्स में वर्क करना चाहिए, मुझे मेरे रिलेशनशिप्स में बिलीव करना चाहिए, मुझे मेरे रिलेशनशिप्स पे वर्क करना चाहिए, तो आज मुझे इतना ज़्यादा ब्लिसफुल और इतना अच्छा लगता है जिसकी हद नहीं। तो मैं भी सभी को यही एडवाइस करूँगा कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना कोई गलत नहीं है, सक्सेस के पीछे जाना या उसके पीछे सक्सेसफुल होना, पैसे कमाना कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। बट उसके पीछे अंधे होके दौड़ना, सिर्फ उसी का ध्यान करना या उसी पे फोकस करना वो गलत है। फोकस हमारा रिलेशनशिप पे होना चाहिए और फिर रिलेशनशिप पे फोकस होते हुए चाहे आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ भी करें, उससे आपका हमेशा रिलेशनशिप, हारमोनी, फैमिली हारमोनी और एक अंदर ब्लिस भरा रहेगा। थैंक यू। खड़ा हूँ कैसे मैं यहाँ पे अब ना पूछना, ज्ञान रैप में है तुझको चाहिए सबूत क्या, शिखर ये चेतना पर जुड़ा हूँ मैं शरीर से, यकीन खुद को ना पर आगे आया मैं यकीन से, लाख मुश्किलें हो साथ गुरु का प्यार है, कृपा है उनकी शक्ति मेरी न कैसे जाऊं पार में, काट दो अज्ञान मनुष्य तो कहलाऊंगा, तोड़ दो अहंकार को मैं ब्रह्म में रम ही जाऊंगा, मन था भटका जब सत्संग मेरे साथ था, विवेक जगाने में मेरे सानिध्य का ही हाथ था, पूर्णानंदी में पूर्णता आनंद में यही है मेरा सार, मेरी दूसरी कोई बात ना, गुरु है रब मेरे आश्रम में उनका धाम मेरा, मैनो सीलू में मैग्नेट से आखिर आ जुड़ा, सुन रहे जो मुझको बेशुमार प्यार उनसे, बनाती रैप में पर मैं खुद बनी हूँ गुरु से, गौर कर लो मेरी बातों पे तुम ध्यान दो, गौर कर लो मेरी बातों पे तुम ध्यान दो, चरणों को नमन करो, चलाते जो ब्रह्मांड को, उठाओ जोर से पुकारो अपने आत्म को, असली आत्म भाव से मिलाए अपने आप को, इस युग आदि में अनादि बनाए अपने आप को, अपने आप को, हाजी अपने आप को, इस युग आदि में अनादि बनाए अपने आप को, अपने आप को, हाजी अपने आप को, इस युग आदि में अनादि बनाए अपने आप को,
अभी सभी लोग गाएंगे मेरे साथ, पुकारो जोर से, उठाओ अपने हाथ तुम, इस युगादि में अनादि बनाए अपने आप को, अपने आप को, हाँ जी अपने आप को, इस युगादि में अनादि बनाए अपने आप को, अपने आप को, हाँ जी अपने आप को, इस युगादि में अनादि बनाए अपने आप को हम। सो कैसा लगा आप सभी को ये यूनिक युगादि का यूनिक रंग? जैसे उगादी की पचड़ी होती है अलग अलग फ्लेवर से, आज वैसा सा कुछ नहीं लगा। आज आपने आँखों से उगादी की पचड़ी को पिया होगा, आँखों से, कानों से। तो ये चेंज तो हम सभी में आ गया, क्योंकि अपना चेंज आ गया, अपना चेंज, अपना चेंज, खैर अपना चेंज तो आ गया, लेकिन जिसने हमारे इस चेंज को लेकर आया है उन गुरुजी गुरुमा को अब हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चेंज को अब परमानेंट कर दें और हम पर यही कृपा बरसाए रखें कि चेंज करने से हम कभी डरे नहीं, और जो ज्ञान आज हमें मिला एक्सेप्टेंस का, रिस्पॉन्ड का और फैमिली हार्मनी में रिलेशनशिप्स का, वो चेंज गुरुजी गुरुमा की कृपा से हमें बरसता रहे और वो चेंज हम पर परमानेंटली इम्प्रिंट हो जाए। तो गुरुजी गुरुमा को हम अपने ध्यान में लेकर आकर उनसे जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर नमन करते हैं और आज का ज्ञान ग्रहण करते हैं। हमारे रियल गुरु बॉय, हमारे पास अब एक गुरु बॉय भी है और गुरु गर्ल भी है। हमारे गुरु बॉय स्पेशली बैंगलोर से आए हैं हमें आज के इस उगादी के अवसर पर एक बहुत सुंदर रैप सुनाने, क्योंकि अब हम केवल भजन ही नहीं, रैप में भी डिवाइन मीनिंग ढूंढ लेते हैं। तो आइए हमारे गुरु बॉय से आज का इस रैप सुने। गुरु बॉय का गुरु जी गुरु माँ को प्रणाम। आप सब युवा पूर्णानंदियों को नमस्कार प्रणाम। एक बार ताली बजा के मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग सब अब यंग हो गए और रैप कर रहे हैं। मैंने वृंदा जी का एक देखा था, एनलाइटनमेंट के ऊपर भी उन्होंने एक रैप लिखा था। उसी पे कल मैं शाम को बैठा था तो मेरे मन में आया, तो मैंने भी उसी को बात को आगे बढ़ाई है थोड़ी सी। तू सत्संग में जा, गुरु जी के पास जा, सदगुरु रमेश जी के पास जा, तुझे सब मिल जाएगा। तू प्यार पा जाएगा, तू ज्ञानी हो जाएगा, तेरा ज्ञान मिट जाएगा, तेरा भ्रम मिट जाएगा, तू सबका हो जाएगा, तू एनलाइटेंड हो जाएगा, तेरी जंजीरें खुल जाएंगी, तेरी सारी कंडीशन मिट जाएंगी, तू स्वतंत्र हो जाएगा, सबका भला सोचेगा, तुझे सबसे प्यार हो जाएगा, तू सरल हो जाएगा, तू निर्मल हो जाएगा, तुझे ज्ञान हो जाएगा, तू सब कुछ भूल जाएगा, तू एनलाइटेंड हो जाएगा, तू एनलाइटेंड हो जाएगा। तू गुरु जी से प्यार कर, सदगुरु रमेश जी से प्यार कर, तू गुरु जी से, गुरु माँ से अरदास कर, उनसे आग्रह कर, तुझे ज्ञान मिलेगा, तू व्यवहारिक हो जाएगा, तू ब्रह्म को पा जाएगा। घबरा मत, तू स्वयं ब्रह्म हो जाएगा, तू एनलाइटेंड हो जाएगा। तू लेकर क्या आया है? तू शरीर लेकर आया है, पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आया है, सब यहीं छोड़ कर जाएगा। सब गुरु जी की कृपा पाएगा, संसार को कुछ देकर जाएगा, सबका बन कर जाएगा, यशस्वी हो जाएगा, चेतना बन कर जाएगा, तू एनलाइटेंड हो जाएगा। तू बुद्धि बहुत चलाता है, भावना नहीं पहचानता है, यही तो धोखा खाता है। तू सबको जांचता है, कुछ नहीं पाता है, तू वहीं का वहीं रहेगा, तेरे हाथ कुछ नहीं आता है, तू सब भूल जाएगा। बस गुरु जी को पकड़, सदगुरु रमेश जी को पकड़, तू एनलाइटेंड हो जाएगा, तू एनलाइटेंड हो जाएगा। तू सोचता तो है, सत्संग में भी जाता है,
ध्यान भी लगाता है, अच्छा बनना भी चाहता है, पर बाहर जाते ही सब भूल जाता है, माया में फंस जाता है, चक्कर में आ जाता है, ज्ञान सब भूल जाता है। तो गुरुजी में ध्यान लगा, सदा उनकी रट लगा, तू एनलाइटेंड हो जाएगा, तू एनलाइटेंड हो जाएगा। तू ऋषिकेश जा, स्पिरिचुअल रिट्रीट में जा, वहाँ ध्यान लगा, ज्ञान पा, अच्छा पकवान खा, कविता जी की प्यार भरी रसोई जी, केदार भाई साहब का सत्संग पा, प्रेम जी का सरल स्वभाव देख, हरि भाई की हंसी देख, किरण जी की पेंटिंग देख, तू निहाल हो जाएगा, तू निहाल हो जाएगा, तू एनलाइटेंड हो जाएगा। तुझे छोड़ना कुछ नहीं है, केवल अपनाना है, कमिट हो जाना है, अपना विश्वास जगाना है, बस मानना है तू प्रसन्न है, तू स्वस्थ है, तू ब्रह्म है, तू जागृत हो जा, तू ठहर जा, तू एनलाइटेंड हो जाएगा। तू इधर उधर देखता है, अरे तू मुझको देख, मैं एनलाइटेंड हो गया हूँ, मुझे गुरुजी मिल गए, सदगुरु रमेश जी मिल गए, प्यारे गुरु जी मिल गए हैं, ममता भरी गुरु माँ मिल गई हैं, मैं सरेंडर हो गया हूँ, मेरी शंका मिट गई है, मैं चेतन हो गया हूँ, मैं पूर्णानंदी हो गया हूँ। Change, some change. फॉर द बेटर। कैसा लगा ये चेंज? कईयों को खराब लगेगा जो कंडीशनड हैं, लेकिन चेंज लाना है तो ऐसा लाना है। बहुत मुश्किल लगता है एक बार कि कैसे चेंज करें, कैसे मुमकिन है। जब निमानी जी को आप देख लिए रैप कर सकते हैं, राष्ट्रीय को आप देख लिए कि रैप कर सकते हैं, क्या हम नहीं चेंज हो सकते? इतना आसान है, कंडीशन ब्रेक करना इतना आसान है।
आज इस उगादी पे जो नया वर्ष है, नया युग है, चेंज इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टुडे। वो पुराने जमाने का कुछ नहीं चलने वाला है। पुराने हमारे विचार आगे काम नहीं आने वाले, क्योंकि व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, नेट का ज़माना आ गया, और बच्चों के पास वो फ़ोन में हर चीज़ अवेलेबल है जो हमको भी नहीं मालूम है। तो चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उगादी, नववर्ष, युग का नया वर्ष, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, नए वर्ष या फेस्टिवल हो या क्या करते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं भगवान से, गुरु से, अपने माँ बाप से, जो भी बड़े हैं उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। क्योंकि ये युग या ये जो अब ज़माना आने वाला है आगे, वो नया है। हम उसको कैसे उसके साथ जुलस पाएंगे, खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे? तो सबसे पहले सबका आशीर्वाद ही हमको हेल्प करता है। तो इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, सुबह सुबह तैयार होके, चलो भाई भगवान को प्रार्थना करके आते हैं कि हमारा नव वर्ष अच्छा जाए। यहाँ हम सब स्वामी जी के पास आए, गुरु जी के पास आए, और घर पे बड़ों के पास जाते हैं कि आशीर्वाद दीजिए कि आगे से हमारा लाइफ अच्छा हो। आशीर्वाद की कमाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ही हमको आगे राह दिखाएगा। लेकिन राह ऐसा दिखाएगा वो कभी नहीं सोचा था। स्वामी जी के पास हम जाते थे, सुनते थे, ज्ञान लेते थे, और उनका संकल्प ऐसा होगा अनइमेजिनेबल। हम तो चुपचाप बैठे रहते थे स्वामी जी के पास, वो ज्ञान देते रहते थे, क्वेश्चंस भी नहीं पूछते थे हम तो। आप लोग क्वेश्चंस तो पूछते हैं। वहाँ बैठ गए और जो स्वामी जी को बोलना है वो बोलते जाते थे। और ये पिक्चर कि स्वामी जी ने माइंड में हमको एक अलग लेवल पे देखा है, एक संकल्प कर लिया है कि मेरा एक आश्रम होगा, ऐसा हमने तो सोचा ही नहीं, क्या सपने में भी नहीं आया कि ये रूप आ सकता है क्या। वो तो सिद्ध पुरुष की या स्वामी जी की या कोई भी महात्मा की अगर संकल्प होती है, वो रहे या न रहे, वो कभी न कभी पूरी होगी और कोई ना कोई उसका माध्यम बनेगा। यहाँ हम माध्यम बने। हमने सोचा नहीं था जब स्वामी जी शिल्पाराम हम तो उनको घुमाने लेके गए, चलो स्वामी जी ये विलेज के जैसा है, यहाँ शिल्पाराम चलते हैं, थोड़ा वहाँ मिर्ची भजी और मिलता है, खा के आएंगे। उनके साथ गए। वो जो वहाँ आप जो आज आश्रम देख रहे हो, वहाँ का उनका संकल्प शिल्पारामम की ऐसा होना चाहिए, कुटीर ऐसा, हमारे आश्रम में ऐसा करेंगे, स्वामी जी वहाँ बोले थे। तो हमारे माइंड में तो यही था, श्रीशैलम आश्रम में स्वामी जी ऐसा क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये थोड़ी सोचा था कि उनका संकल्प और कुछ है। और ये जो आज आश्रम है, आज 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, 5th ईयर, एंड इट रिक्वायर्स चेंज। तो आज हर चीज चेंज के बुनियाद पे है, क्योंकि चेंज ही आगे प्रगति लाता है। श्रीशैलम में हमारा आश्रम है, स्वामी जी का आश्रम है, लेकिन वहाँ वो ट्रेडिशनल पूजा पाठ यज्ञ जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उसमें एक्सपर्ट हैं और वो लोग वहाँ कर रहे हैं। और हमारा शुरू से इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। आजकल आप देखते हो ना, रिंग रोड्स, आउटर रिंग रोड, हमारा वैसा था। साधना हमारा ऐसा था, नो पूजा, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ज्ञान। और ज्ञान तो वो एक्सप्रेसवे के जैसा है, उसके साथ बस बैठना है और बहना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। और स्वामी जी ने वो ही किया हमारे साथ। मुश्किल से 3 साल मिले हमको स्वामी जी के, एकदम लास्ट में मिले थे हम उनसे, और उन्होंने इतना दिया, शरीर में इतनी तकलीफ वेदना होने के बाद भी हर टाइम जब भी हम मिलते थे, हमारी भूख सिर्फ उस ज्ञान के लिए रहती थी। और वो समझ पाए कि इनकी भूख उसके लिए ही है। ये सब क्रिया मतलब पूजा, या वहाँ हवन होता है,
सप्तशती होता है वहाँ, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था हम लोग को, क्योंकि था ही नहीं हमारा बैकग्राउंड। और उन्होंने हमको ज्ञान में आगे बढ़ाना शुरू किया। तो अब लग रहा है कि वो जो एक फेस था सिर्फ ज्ञान का, और जो एक शायद हमको स्पेशलिटी मिली है, वो वहाँ मर्ज नहीं हो पाती थी श्रीशैलम में। बहुत बार स्वामी जी के जाने के बाद गुरुजी से डिस्कस करती थी कि अपन एक ऐसा आश्रम बनाते हैं कि जहाँ उन लोग को बुलाते हैं, सप्तशती कराएंगे, पियो अंकल से श्री चक्र की पूजा कराएंगे, लेकिन वो मैच नहीं होता था। एंड में स्वामी जी का जो संकल्प था कि ऐसा आश्रम बने, और ये जो यंग पूर्णानंदीज आज जो आपने देखा, यंग पूर्णानंदीज, दिस इज द न्यू फाउंडेशन ऑफ दिस ईयर। ये है नई सोच, नए लोग, और यही हमको आगे ले जाएंगे। बूढ़े हैं तो निमानी जी के जैसे बन जाइए, कंडीशन मत रखिए, बैंगलोर वालों के जैसे बन जाइए। एक सत्संग के लिए बैंगलोर से आते हैं 2 घंटे के सत्संग के लिए, कोई सोचा ऐसा पागलपन? ऐसा बनिए, क्योंकि स्वामी जी बोल रहे हैं कि ये पागलपन ही हमको उस तक ले जा सकता है, उस परमात्मा तक ले जा सकता है। और उनका संकल्प ही आज ये रंग, ये रूप लाया है, क्योंकि वहाँ वो आश्रम में एक ट्रेडिशनल मेथड है, यहाँ एक न्यू चेंज, न्यू वे ऑफ अप्रोचिंग लाइफ, और नया ज्ञान, नया सत्संग। और ऐसा लगता है कि उनका एक तरीका भी अलग है, स्वामी जी का बहुत अलग तरीका है। वो कभी भी कुछ ना कुछ ऐसे राइमिंग वर्ड्स बोल देते थे। मेडिटेशन इज नॉट फॉर द मीडिएटर बट इट इज फॉर द मेडिटेशन इज नॉट फॉर द मेडिटेटर, मेडिटेशन इज फॉर द मीडिएटर, द माइंड। सिर्फ उसको मेडिटेशन चाहिए, तो यहाँ पे मेडिटेशन हॉल खोल दिया, यहाँ पे पूजा पाठ करनी है, और सत्संग, क्योंकि माइंड को भी खाना चाहिए, माइंड को खाना चाहिए, माइंड को शांति चाहिए। तो सत्संग और मेडिटेशन, ये हो गया यहाँ का नया एक मिक्सचर, एक नया तरीका ज्ञान का। हटकेश्वरम जो स्वामी जी का फर्स्ट तपोस्थान है श्रीशैलम के पास, स्वामी जी वहाँ पे हर उगादी पे, अभी ये लोग बोल रहे थे जो बैंगलोर से आए 2 दिन वहाँ रह के आए, हर उगादी पे वो आश्रम में सांबर चावल, दही चावल और छाछ डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि कर्नाटक से कई क्या हजारों लोग पैदल चल के आते हैं श्रीशैलम मंदिर के लिए, और इतनी धूप में कहीं रास्ते में उनको खाना नहीं मिलता है, ठहरने के लिए, आराम करने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो स्वामी जी जब थे तभी ये शुरू हो गया था सिस्टम कि जो भी आए उस दिन खाना देना है, छाछ देना है, और जिनको रेस्ट करना है उनको रेस्ट करने दो। तो जब वो आदमी तृप्त हो जाता था, पेट भर जाता था, थकान उतर जाती थी, तो मंदिर, शिव मंदिर कितना दूर है वहाँ से, 10 किलोमीटर भी नहीं है। तो एक भगवान के लिए एक उमंग, नई उमंग जाग जाती कि हाँ अब तो हमारा डेस्टिनेशन एकदम नज़दीक आ गया। वैसे ही स्वामी जी हमको यहाँ ज्ञान का सांबर चावल, मेडिटेशन से दही चावल, और सत्संग से छाछ पिला रहे हैं कि ये तीनों लेके तुम यहीं इसका कॉन्टेम्पलेशन करो। इसलिए यहाँ रूम्स बने हुए हैं, यहाँ बैठो, इसको एंजॉय करो, ये यहाँ जो मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब करो, और फिर उस परमात्मा में एनलाइटनमेंट पाने का जो ये लोग सब बोल रहे हैं, मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, एनलाइटनमेंट मिलेगा, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है। जैसे चेंज सिंपल है, वैसे ही ये 3 चीज मिल जाए, पेट भर जाए, शरीर को थोड़ी शांति मिल जाए, तो आदमी उत्साहित हो जाता है। वैसे ही माइंड को जब ये सब मिल जाता है, तो मोक्ष कितना दूर है, एनलाइटनमेंट कितना दूर है, ज़्यादा दूर है ही नहीं। ये हो गई स्वामी जी की बातें। कोई भी संत का, कोई भी संत के संकल्प कभी क्षय नहीं होते हैं, अक्षय रहता है उनका। कभी भी उनका संकल्प अभी नहीं, 10 साल बाद नहीं, 20 साल के बाद भी, 30 साल के बाद भी, जब मौका होता है उसको उत्पन्न करने का मौका मिलता है। हम एक बार जोशीमठ गए थे, बद्रीनाथ, हो गया ये 25 साल पुरानी बात। वहाँ पे अभी
इन लोग को भेजे थे, विवेक स्मृति को, जो वहाँ एक शंकराचार्य की गुफा है जोशीमठ में। किसी ने हमको बताया तो वहाँ हम पहुँच गए सुबह आरती के टाइम। ऐसे वाइब्रेशंस, फटिकलिंग है वहाँ पे, आरती हो रही थी और एकदम रोंगटे खड़े हो गए वहाँ, इतनी धूजनी छूट रही थी कि अरे ये वाइब्रेशंस यहाँ कैसे। तो उस टाइम समझ में आया कि कोई भी पुरुष, सिद्ध पुरुष का, शंकराचार्य का था वो, तो वहाँ उनका कुछ संकल्प होगा तभी माइंड इतना पीसफुल हो गया, एक अलग लेवल ऑफ मेडिटेटिव मोड में जा रहे हैं और एक अलग फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई सिद्ध पुरुष, संत महात्मा का संकल्प होता है तो पूरा होना ही पड़ता है और होता रहेगा, होता था। तो जैसे स्वामी जी का यहाँ हो रहा है, होता रहेगा, और आश्रम में उनका होता था, बीज वहाँ बोया गया हमारे थ्रू, और आज इसका रूप यहाँ आप देख रहे हैं 5th ईयर अपने आश्रम का। स्वामी जी को कभी भी एक तरीका का समझ में नहीं आता था, वैरायटी चाहिए, अलग अलग तरीके से चेंज, उनके जितना चेंज, उनके जितना करुणा हमने कहीं नहीं देखी है। एक एक जीव के लिए, एक एक छोटे बच्चे के लिए कोई भी आ जाए, उनके लिए सब बराबर। और ये जो आज हमें देख रहे हैं, हम ऐसे नहीं थे, मैं तो नहीं थी। स्वामी जी के साथ रह के ऐसा लगा कि एक रिफ्लेक्शन डालते जा रहे हैं, जो आज आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो गुरु कितना करता है ये जब आप लोग अब शेयर कर पाएंगे शायद। फील होता है, वो एक अलग फीलिंग आती है, एक मिलने की इच्छा, एक उनके साथ समय बिताने की इच्छा, कि एक ज्ञान का प्रवाह हो, क्योंकि ज्ञान ही एक चीज़ है जो हमें मुक्त कर सकता है। और दुनियादारी, माया, ये सब तो चलती रहेगी और उसको एंजॉय भी करना है, जैसे अभी यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। ये गाना क्यों लगवाया कि ये सब रहते हुए हमें चेंज होना है। इसमें भी एक अच्छा देखो, इसमें भी कि अब चेंज होना है। रैप करा के, ये नए गाने डाल के माइंड को हम, जैसे अगर बीज बोना है ज़मीन में तो मट्टी का उथल पुथल होता है या नहीं? नहीं तो बीज उग नहीं पाएगा, उथल पुथल करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ गुरुजी और हम अलग अलग तरीके से आपका माइंड को चेंज कर रहे हैं कि जो ज्ञान का बीज है उसको बेस्ट टू बेस्ट, एक ऑप्टिमम सब चीज़ मिले कि वो जल्दी से अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सके। और आज नवरात्रि भी है और आश्रम में हमारे स्वामी जी के सबसे इम्पोर्टेंट है नवरात्रि। तो आज वो ही याद करके 2-4 लाइन्स। ओम या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु गुरुरूपेण संस्थिता,
तस्यै नमो नमः। आज स्वामी जी का आराधना डे भी है। जब से उनको याद करती जा रही हूँ और आंखों में पानी आ रहा है कि क्या कर दिया स्वामी जी आपने, हम कहाँ थे और कहाँ तक लाके छोड़ दिया हमको। लेकिन हर वक्त एक फीलिंग कि वो साथ है, हर वक्त ऐसा ही एहसास होता है कि वो साथ में है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और हमारे साथ ही चल रहे हैं। और जहाँ कोई संत हमारे साथ होता है तो वहाँ समृद्धि तो आनी है। पहले थोड़े लोग थे यहाँ, फिर थोड़े ज़्यादा हुए, अब तो बढ़ते जा रहे हैं लोग। खाली लोग नहीं, जनवाड़ा गांव कैसे बढ़ रहा है। रेट्स पहले क्या थे जब आश्रम शुरू हुआ और अभी सब खुश हो रहे, अरे हमारी ज़मीन इधर है, हमारी ज़मीन इधर है, इतना बढ़ गया। रोड्स कैसे बेकार थे, रोड पूरे टूटे फूटे, एक लेन का। जैसे ही आश्रम का शुरू हुआ रोड्स भी परफेक्ट हो गए। एक सिद्ध पुरुष, एक सन्यासी का, सन्यासी नहीं थे वो, पूरे गृहस्थी थे। एक संकल्प कि मैं लोगों का उद्धार करूं लेकिन अलग तरीके से, एक चेंज्ड वे में। और ये आज रूप लेके आया है कि आप सब देख रहे हो कि कितनी समृद्धि हो रही है आसपास। वो चाहते हैं कि सबको कोई उसमें बहे, खाली ये आश्रम एक नहीं, सब जगह इसकी फैले, इसकी बातें फैले, खुशियां दे लोगों को, क्योंकि ये जगह खुशियों देने का ही है। आप सब उपस्थित दिव्य आत्माओं को युगादि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन को युगादि कहते हैं। युग, एक नए युग का प्रारंभ, और नए युग का प्रारंभ का अर्थ है पुराना कुछ छोड़ना और नया अपनाना। इसी को नया कहा जाता है। नए युग का प्रारंभ, नए युग का प्रारंभ का अर्थ यही है कि जब तक पुरानी चीजें नहीं छोड़ेंगे, पुराने तरीके नहीं छोड़ेंगे, पुरानी सोच नहीं छोड़ेंगे, तब तक एक नया युग का प्रारंभ नहीं हो सकता है। और जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ेगा, नई सोच को आना पड़ेगा। हम कब तक हमारी पुरानी सोच के साथ में चिपके हुए रहेंगे? एक दिन हम भी छूट जाएंगे। हमारी सोच नहीं छूटेगी तो हम छूट जाएंगे संसार से। संसार से छूटने के पहले क्यों ना हमारी सोच को ही छोड़ दें, तब तो हम संसार के साथ में, युग के साथ में अपना तालमेल बनाते हुए जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। जीवन आगे बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, सोच आगे बढ़ रही है, परंतु हम पीछे चिपके हुए हैं, हम पीछे के समय के साथ चिपके हुए हैं। तब एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा। हम सुखी नहीं रह पाएंगे, हम दुखी होंगे, क्योंकि फ्रिक्शन में सुख नहीं हो सकता है। फ्रिक्शन में कभी भी सुख नहीं हो सकता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सोच आगे बढ़ रही है, अपनी सोच को उसके साथ में बढ़ाते जाएं। नदी बह रही है, जिस तरफ बह रही है, जिस डायरेक्शन में बह रही है, उस तरफ अगर हम स्विमिंग करेंगे तो हमको 10% भी उसमें एफर्ट नहीं लगेगा। परंतु अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम करेंगे, हम स्विम तो करते जाएंगे, थकते जाएंगे, हाथ पैर मारते जाएंगे, और 2-4-6 घंटे के बाद में देखेंगे तो वहीं के वहीं रहेंगे। हम ट्रेडमिल पे जैसे भागते हैं ना, 2 घंटे भाग लीजिए, 10 घंटे भाग लीजिए ट्रेडमिल पर, अंत में तो वहीं रहोगे। ऐसी ही हमारी स्थिति हो जाती है अगर चेंज नहीं आएगा तो। और आज का टाइटल ये यंगस्टर्स इन्होंने सजेस्ट किया था, चेंज फॉर हैप्पीनेस। गुरुजी, टाइटल होना चाहिए चेंज फॉर हैप्पीनेस। और हम एक ऐसा कुछ प्रोग्राम करेंगे एक नए तरीके का, और मुझे बहुत खुशी है आज का जो इन्होंने प्रोग्राम किया, जो मैसेज दिया, जिस तरीके से ये लोग करते हैं, वो केवल पुराने साधु संत, कोई गुरु केवल प्रवचन में वो चीज नहीं बता सकता जो ये लोग बता पाते हैं हमें। हम कितना भी भाषण दे दें, भाषण में वो शक्ति नहीं आएगी
जब तक ये ऑडियो विजुअल का जमाना है तब तक ऑडियो विजुअल नहीं होगा। ये ऑडियो विजुअल है, हम इसे एक्ट में भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। पुराने संत क्या बैठ जाते थे सामने, बड़ी पुस्तक रामायण महाभारत भागवत, उसकी कहानियां नहीं, आज उसकी कहानियां नहीं चलेगी, आज प्रैक्टिकलिटी चलेगी। और इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, माँ कैसी होती है, दो माएँ कैसी होती है, बच्चे कैसे होते हैं, रिएक्शन और रिस्पांस में डिफरेंस क्या होता है, इन्होंने करके दिखाया। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने जो दिखाया हमारे सर पर हथौड़े पड़े हैं। शायद मैंने ये बात कई बार कही कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बच्चों के साथ में कैसे तालमेल बनानी चाहिए, उनको ज़्यादा पढ़ाई या करियर या पैसों की तरफ नहीं भेजना चाहिए या उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इतनी शायद इम्पैक्ट वो बात नहीं लगी जितनी आज लगी है। मुझे भी लगी कि कितनी अच्छी तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया है। निमानी जी ने जो रैप गाया है, कौन सोच सकता है 85 ईयर्स की एज में इंसान रैप गाएगा, और इन्होंने बहुत सच बात कही। ये जमाना एनलाइटनमेंट का है, मुक्ति मोक्ष भी भूल जाइए। आज हम एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं। एनलाइटनमेंट बहुत डिफरेंट है। मोक्ष और मुक्ति को लोग मानते थे कि मरने के पश्चात मिलेगा, और हम कह रहे हैं एनलाइटनमेंट आज यहाँ जिंदा रहते हुए मिलना है। हमें एनलाइटन्ड लाइफ जीना है। मोक्ष अर्थी उठ गई, कार्यक्रम समाप्त हो गया, उठाना हो गया, तब मोक्ष मिलेगा नहीं। यहाँ तो जीवित रहते हुए एनलाइटन्ड लाइफ जीनी है। एनलाइटन्ड लाइफ का अर्थ है प्रकाश में जीना है, ज्ञान के प्रकाश में जीवन जीना है, हर पल ज्ञान के प्रकाश में मस्ती से जीवन जीना है, वो एनलाइटन्ड लाइफ है। और इसके लिए हमारी सोच में, थॉट प्रोसेस में बदलाव लाना पड़ेगा। मुझे तो बहुत ही खुशी है कि हमारे फॉलोअर्स में धीरे धीरे यंगस्टर्स बढ़ रहे हैं। इस लड़के को देखिए, यहाँ धार्मिक, यहाँ सबसे आगे पंक्ति में बैठ, खड़ा हो जाएगा। आनवी, ये दो ऊपर आ जाए। बैंगलोर से आया लड़का धार्मिक, ये बैंगलोर से आनवी, 10-12 साल की उम्र होगी। हमें 1 साल के पहले शायद मिले थे बैंगलोर में, 1 साल हुआ होगा। ये लड़का कम से कम 1 साल में 10 बार हैदराबाद आ चुका है। इसके चाचा के साथ में, पापा के साथ में आता है, 2 घंटे सत्संग सुन करके वापस बैंगलोर चला जाता है। पापा चाचा को बोलता है कि मैं चलूंगा। और ये दोनों आज तक जितनी बार यहाँ आए, सबसे पहली रो में बैठते हैं। कभी मैंने इन दोनों को आंख बंद करके नहीं देखा है, ऐसे देखते हैं, पलक भी नहीं झपकते हैं। कितने लोग हैं इस प्रकार के? अपने आप को देखिए, अंदर झांक करके देखिए, हमें क्या चाहिए, हम कहां जा रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं। इनके सामने हमको शर्म आनी चाहिए। वहां से आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं, सामने बैठते हैं सबसे आगे और एकदम पलक झपके हुए बातें सुनते हैं। बैठ जाओ। ये आनवी बड़ी नॉटी है, मैं तो कहता हूँ सबसे नॉटीएस्ट गर्ल है ये। इसकी चेहरे देखिए, फिर भी ये इतनी नॉटी है, शायद घर में उछल कूद, यहाँ वहाँ बदमाशी, यहाँ आएगी आश्रम में सबसे आगे बैठ करके सुनती रहेगी। अमेजिंग है। इनकी लाइफ क्या हो जाएगी, इनके अगले 100 साल। बहुत ईश्वर की कृपा है इन बच्चों पर, बहुत बहुत कृपा है कि इस छोटी सी उम्र में ये लोग जो बातें सीख रहे हैं। और अगर इनको हमको कुछ सिखाना है, इन यंगस्टर्स को कुछ सिखाना है, क्योंकि इनका जीवन अगले 100 साल इनको जीना है, तो मुझे ये लगता है कि इनके तरीके से सिखाना पड़ेगा हमको, न कि हमारे पुराने तरीकों से। वो नहीं चलेगा, इनके तरीकों से। ये आज क्यों आते हैं यहाँ बैंगलोर से? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनका तरीका यहाँ मिलता है। हम बैंगलोर गए, इनके घर गए, इनसे बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इनके साथ में खाना खाते हैं, चाट की, पिज्जा की बातें करते हैं, मूवीज की बातें करते हैं, तो ये आते हैं। अगर हम केवल ईश्वर, भगवान, धर्मात्मा, ध्यान करो, पूजा करो, ये कभी नहीं आते थे। इनके पापा मम्मी आओ नहीं हो, ये बच्चे आते हैं यहाँ पर।
आज का ज़माना बदल गया है, हमको नए ज़माने के अनुसार हम तो चेंज हो रहे हैं, आपको भी बदलना पड़ेगा। अगर आपको जीवन में सुख शांति चाहिए, केवल कहने के लिए नहीं, कहने के लिए नहीं कि मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, एनलाइटनमेंट चाहिए, कहने के लिए नहीं, सही में दिल से। जो नेमानी जी ने अपने रैप में कहा है, तू आता है, सत्संग सुनता है, तू ध्यान करता है, परंतु जैसे ही बाहर जाता है तू भूल जाता है। देखिए, मैंने इनकी बात याद रखी है। कोई मेरे सत्संग की बात याद रखे या नहीं रखे, मैं इनकी बात याद रखता हूं, इनके रैप की बात याद रखता हूं। और 90% ऐसा ही होता है। जीवन में कम उतारते हैं लोग, कहते हैं, आते हैं सत्संग में, एनलाइटनमेंट चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए, मुक्ति चाहिए, ये दुख दर्द से मुक्ति चाहिए, रोज का रोना धोना इससे मुक्ति चाहिए। सही में कितने लोग चाहते हैं इस प्रकार की मुक्ति? मुक्ति मतलब मृत्यु के उपरांत वाली मुक्ति नहीं, जीवित रहते वाली भी मुक्ति है। अक्सर लोग खाली कहने के लिए कहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उस मार्ग पर चलते हैं। एक आश्रम था इसी प्रकार का, एक साधु रहते थे वहां पर। एक आदमी भटकते भटकते, यहाँ भी कई लोग आते हैं, भटकते भटकते जनवाड़ा पहुंच जाते हैं, जनवाड़ा पहुंचकर आश्रम देख करके, बोर्ड देख करके आ जाते हैं। तो वो भी चला गया। संत बैठे थे, उनसे थोड़ी बातचीत की। संत ने पूछा क्या चाहिए? कहा बस अब मुक्ति चाहिए। बोले सही में चाहिए या खाली कहते हो? लोगों को पता भी नहीं है कि हम खाली कहते हैं या सही में चाहिए, ये भी एक दुविधा है। जो केवल कहता है वो ये सोचता है कि मुझे चाहिए, लेकिन चाहिए नहीं, कहने के लिए कहता है। तो मुझे पता नहीं है कि इसमें अंतर क्या है। मैं कह रहा हूं कि चाहिए तो चाहिए, बोले नहीं, बहुत अंतर है, कहने में और चाहने में बहुत अंतर है। बोले मुझे अंतर समझाइए। संत ने कहा कल समझाऊंगा, आज आराम करो। और उसको एक कमरा दिया। संत ने कहा कि मुझे कुछ कार्य है, मैं रात को कहीं बाहर जाऊंगा, सुबह आऊंगा, बात करूंगा। संत चले गए। आश्रम में एक पिंजरा था, तोता था उसमें। अब ये आदमी कमरे में गया, लेटा। ये संत ये क्या कह रहे हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, कोई कहता है और कोई सही में चाहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, इसमें अंतर क्या है? मैं चाह रहा हूं तभी तो मैं कह रहा हूं, अगर मैं चाहता ही नहीं तो कहूंगा क्यों? इतने में जोर से आवाज आने लगी, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। आदमी ने सोचा कि ये कहां से आवाज आ रही है। बाहर निकला तो देखा कि उस पिंजरे से तोता जो पिंजरे के अंदर था वो चिल्ला रहा था कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। इस आदमी ने सोचा कि ये तोता मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, इस आश्रम में रहते हुए, संत के सानिध्य में रहते हुए ये तोता चिल्ला रहा है, तो संत को तो इसके मुक्त कर देना चाहिए। मुक्त क्यों नहीं करते हैं तोते को? इतना जोर जोर से चीख रहा है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। ये संत सही के संत है या केवल दिखावटी है? मुझे तो कहा कि मुक्ति दूंगा और तोते को मुक्त नहीं कर रहे। तो उसने सोचा कि चलो अपने मुक्त करते हैं। बड़ी करुणा जागी, प्रेम करुणा जो बड़े बड़े शब्द होते हैं वो जागी। वो अंदर से उसने वो गया, दरवाजा खोला उसका पिंजरे का, तोता उड़ा नहीं। उसने पिंजरे का दरवाजा खोल करके छोड़ दिया कि ये उड़ जाएगा और कमरे में जाकर के सो गया। थोड़ी देर के बाद में फिर आवाज आई, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। उसने सोचा कि ये क्या है। फिर जाकर के देखा तो तोता चिल्ला रहा है, मुझे मुक्ति चाहिए। बोले दरवाजा खुला है, मुक्त हो जा, चला जा, उड़ जा। फुर फुर। तोता बोल रहा है मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तो इसने सोचा शायद इसको डर लग रहा होगा या पंख नहीं उड़ रहे, तो अंदर से हाथ डाला, तोते को बाहर निकाला और उड़ा दिया। तोता उड़ा। बड़ा सुकून मिला कि जो कार्य संत नहीं कर सके वो मैंने किया। कमरे में जाकर के सो गया। रात के 2 बजे फिर आवाज आई, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। अरे ये क्या हुआ? रात को 2 बजे मुझे मुक्ति चाहिए।
जाकर के देखता तो तोता फिर पिंजरे में आ गया। पिंजरे के लोहे के सलाखों को पकड़ करके मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। बेचारा कुछ कर नहीं सका। सुबह हुई, संत आए, उनके दर्शन किए, बोले बाबा जी कुछ समझ में नहीं आया, ये तोता मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए कर रहा है। मैंने मुक्त किया, दरवाजा खोला, उसे बाहर निकाला, उड़ करके फिर घुस करके अंदर आ गया। ये क्या बात है? बोले तुम सभी इंसानों की यही हालत है। सब कहते हैं मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे दुख से दूर होना है, मुझे सुख चाहिए। चाहिए किसी को नहीं। कोई परिवार को पकड़ के रखा है, कोई पैसों को पकड़ के रखा है, कोई संबंधों को पकड़ के रखा है, कोई और किसी को पकड़ के रखा है, कोई मूवीज को पकड़ के रखा है, कोई फैशन डिजाइनिंग को पकड़ के रखा है, कोई किसी चीज को, अपने शराब को, सिगरेट को, अपनी अपनी आदतों को, सब पिंजरे में जैसे वो सलाखें होती है उनको पकड़ के रखते हुए सब इंसान चिल्लाते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख से मुक्ति चाहिए। कैसे मिलेगी? छोड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। ये है हमारी असलियत, हमारी रियलिटी। कहने के लिए सब कहते हैं, कहने के लिए हर कोई कहता है कि मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख से दूर उठना है, मुझे मुक्त होना है, मुझे नहीं चाहिए लफड़े, नहीं चाहिए मुझे प्रॉब्लम्स, नहीं चाहिए मुझे ये, नहीं चाहिए। चाहिए जैसे वो विकास जी ने कहा, एक दिन बहुत प्रेशर था, पिताजी का फोन, वाइफ का फोन, इसका फोन, उसका फोन, सब इरिटेट हो रहा था। दूसरे दिन कोई काम का प्रेशर नहीं, कोई फोन भी नहीं, तो फोन कर रहा है वाइफ को, डिनर पे चलें क्या, यहाँ चलें क्या? बोली नहीं चलना है। काम भी नहीं है, वाइफ को डिनर पे भी नहीं जाना है, कुछ काम भी नहीं है, कहीं घूमने नहीं जाना है, शादी में नहीं जाना है, तो भी इरिटेट होने लगे क्योंकि कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का भी इरिटेशन, कुछ करने का भी इरिटेशन। ये हमारी असलियत। जब तक हम केवल कहने के लिए छोड़ेंगे नहीं और उसे ग्रहण करने के लिए जब तक हम कहेंगे नहीं, ग्रहण करने के लिए जब तक नहीं कहेंगे, तब तक हमारी वो स्थिति नहीं बनेगी। केवल कहने के लिए नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे शोक नहीं चाहिए, मुझे हर पल शांति चाहिए, केवल कहने के लिए नहीं। अगर चाहिए, अगर शांति चाहिए, अगर हर पल पीस चाहिए, कौन रोकता है? एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। आज जो इन्होंने एक्ट में बताया, एक्सेप्ट कर लीजिए। ट्रैफिक के कंप्लेंट्स, ये माइक की कंप्लेंट, ये एसी की कंप्लेंट, ये ग्लोबल वार्मिंग की कंप्लेंट, ये कंप्लेंट, वो कंप्लेंट, एक्सेप्ट कर लीजिए। जो है। और जब एक्सेप्ट कर लोगे, ऐसा नहीं है कि हमको ग्लोबल वार्मिंग की तरफ काम नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक सुधारना नहीं है, परंतु इरिटेट होकर के नहीं, एक्सेप्ट कर करके शांत भाव से उसके बारे में कोई समाधान ढूंढना चाहिए, समाधान निकलेगा। अपसेट माइंड से, इरिटेटेड माइंड से कुछ नहीं निकलेगा। ये लेसन है उसमें। एक्सेप्ट करते हुए लाइफ को और एक्सपेक्टेशन हटा करके हमको ये करना चाहिए, तब तो हम सुखी रह सकते हैं। सबसे पहले लाइफ को जैसी है वैसे एक्सेप्ट कर लिया तो सुखी रह पाओगे। एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप कर दी, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, सुखी हो जाओगे। उसी पल सुख का अनुभव कर लोगे अगर किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हम्बल हो जाओगे, बात करना, मीठा मीठा बोलना सीख जाओगे। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि लोगों को शुगर से इतना डर लग गया है, शुगर से इतना डर लग गया है कि मीठा खाना तो बंद कर भी दिया, मीठा बोलना भी बंद कर दिया। इतना डर लग गया। जो अफेयर की बात हुई थी, उसमें कहां डायबिटिक होगी? कड़वा बोल करके, किसी पर चिल्ला करके, किसी को डांट करके कुछ काम नहीं होने वाला है। रिएक्ट कर करके काम नहीं होगा, रेस्पॉन्ड करके काम होगा। ये छोटा सा अंतर है, बट बहुत बड़ा अंतर है। रिएक्शन, 99% लोग रिएक्ट करते हैं। नहीं, रिएक्ट नहीं करना है जीवन में। कुछ भी हो जाए रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। रेस्पॉन्स का अर्थ है
सोच समझ कर एक्ट करना, उसको रेस्पॉन्स कहते हैं। रिएक्ट मतलब इंट्यूशनली, ऐसे ही रिएक्ट कर दिया, जो अच्छा लगा अच्छा कर दिया, बुरा लगा बुरा कर दिया, गुस्सा आया गुस्सा कर दिया। नहीं, वो नहीं चलेगा जीवन में। आज के प्रोग्राम का टाइटल है चेंज फॉर हैप्पीनेस। इन्होंने बहुत अच्छा टाइटल दिया यंगस्टर्स ने। गुरुजी, ये चेंज फॉर हैप्पीनेस, इनफ इज इनफ, नए तरीके आने चाहिए। तो अगर हमको हैप्पीनेस चाहिए, सुख चाहिए, तो वो चेंज लाना पड़ेगा। और गुरु माँ का चेंज भी आपने देख लिया। पहले तो स्टार्ट किया मूवी के गाने से और एंड किया या देवी सर्वभूतेषु। उल्टा नॉर्मली होना चाहिए, स्टार्ट होता है या देवी सर्वभूतेषु, क्योंकि भगवान को याद करते हैं, गणेश जी को याद करते हैं, सर्व मंगल की कामना करते हैं। ये हमारे संस्कार हैं, हम स्टार्ट ऐसे करते हैं। हाँ, और एंड, हाँ भाई 21वीं सदी है, पिक्चर के गाने लगाओ, एंड वहां से। इन्होंने उल्टा किया। और वो भी गाना कौन सा, सब झूम रहे थे। मैंने देखा या देवी में कोई नहीं झूमा। उस गाने में सब झूम रहे थे और वो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि आप सब ने स्वतः ही पार्टिसिपेट किया। हर एक झूम रहा था, किसी के पांव, किसी की तालियां, कोई ऐसे कर रहा था। पारजी तो खड़े होकर के नाचने लग गए। ऐसा नहीं है कि वो घर में नाचते नहीं है, उनको बहुत नचाया जाता है घर में, मुझे पता है। लेकिन जो घर में नाचते हैं वो डर से नाचते हैं। आज दिल खोल करके फियरलेसली नाच रहे थे। वो अंतर दिखा। मैं तो इनके घर रहता हूं, जाता हूं बॉम्बे, तो नाचते हैं, डर से नाचते हैं। आज फियरलेसली नाचा। एक संकल्प कर लीजिए कि चेंज फॉर हैप्पीनेस, वी मस्ट चेंज, वी मस्ट चेंज। सोच में चेंज, व्यवहार में चेंज, वचन में चेंज, बोलने में चेंज, टोन में चेंज। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आज त्रिवेणी संगम में हम डुबकी लगा रहे हैं। आज 3 बहुत इंपॉर्टेंट ओकेशंस में हम डुबकी लगा रहे हैं। ज्ञान की डुबकी त्रिवेणी संगम में, युगादि आश्रम का इनॉग्रेशन डे और स्वामी जी का आराधना डे। आज के दिन स्वामी जी ने अपना शरीर छोड़ा था। ये कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है आज के दिन। और ये दिन हम अगर चेंज फॉर हैप्पीनेस कह रहे हैं तो एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा एक स्वामी जी के लिए, जो एक बहुत बड़े संत थे। हमको तो जब स्वामी जी को ग्लोरीफाई करते हैं तो सारे सृष्टि की खुशियां मिलती है हमको। आदमी जब अपने गुरु को ग्लोरीफाई करता है तो उसको सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड की खुशियां भी मिलती है और वो ब्रह्मांड भी उसकी खुशियों में शामिल हो जाता है। क्योंकि ज्ञान चीज ही ऐसी है, जिस गुरु से, जिस संत से शुद्ध ज्ञान जब मिलता है, तरीका कुछ भी हो सकता है। हम जब स्वामी जी के पास आते थे, स्वामी जी के पास में 99% साउथ इंडियंस आते थे, तो वहां पर केवल चावल, सांबर, चटनी, सब्जी बनती थी। हम जब भी जाते थे वो कहते थे कि जैन के लिए फुलके बनाओ, उनके लिए सब्जी बनाओ। हमारे लिए स्पेशली फुलके सब्जियां बनवाई जाती थी। एक संत को, एक गुरु को क्यों इतना ध्यान एक शिष्य का, क्यों उसके खाने पीने तक का ध्यान कि इसको क्या पसंद है, क्या खाते हैं, रोज क्या खाते हैं, इनको क्या चलता है, क्या नहीं चलता, इतना ध्यान। फिर उनको ये भी पता था कि इनको साउथ इंडियन पसंद है। हम जितने दिन भी श्रीशैलम रहते थे, कभी रवा डोसा बनाते थे, कभी बनवाते थे, कभी कोई साउथ इंडियन तमिलियन कोई आई हुई थी तिरुनेलवेली से, तो उसे उत्तपम या इडली बनवा करके खिलाते थे, स्पेशल ऐसे। कभी हमको श्रीशैलम से सैंडविच और पकोड़े मंगा करके खिलाते थे, कभी कुछ। हम लोग आश्रम के गौशाला में बैठे थे स्वामी जी और हम दो, मैं, गुरु माँ।
शाम को हमारा स्पेशल टाइम होता था कई बार 2 घंटे का, तो बैठते ही पूछते थे व्हाट विल यू ईट। सबसे पहला उनका एक ही क्वेश्चन होता था कि व्हाट विल यू लाइक टू ईट। और हम खा पी करके जाते थे कि अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्ञान लेना है। तो हम सब खा पी करके, नाश्ता करके, चाय पी के जाते थे। वो बैठते पूछते व्हाट विल यू ईट। स्वामी जी, वी आर फुल, वॉट एवर स्वामी जी वॉन्ट्स टू टेल, गिव ज्ञाना, Jain, that will come. First fill your stomach. What will you eat? Will you eat pakoda? Will you eat sandwich? Immediately बुला करके पकोड़े लाओ, सैंडविच लाओ, ये लाओ, वो लाओ। हमको कई बार लगता था क्या स्वामी जी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए। हमको लगता था टाइम वेस्ट कर रहे हैं, परंतु टाइम वेस्ट नहीं था। वो अपने सानिध्य में रख करके अलग अलग तरीके से लोगों के शक्तिपात करते थे। कोई एक इडली डोसा खिला करके शक्तिपात कर सकता है, कोई सैंडविच खिला करके शक्तिपात कर सकता है, कोई चाट खिला करके शक्तिपात कर सकता है, कोई पकोड़े खिला करके शक्तिपात कर सकता है। उसको शक्तिपात करने के लिए कोई आंख बंद कर करके, चादर उड़ा करके, कान में मंत्र उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। संत को आवश्यकता नहीं है। संत को आवश्यकता है कि इसके साथ में वननेस हो जाए मेरी, ये मेरे साथ में फ्लो हो जाए तो शक्तिपात करेगा। उस फ्लो होने के लिए वो अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग तरीके अपनाता है। तो आज का दिन इतना शुभ दिन है कि युगादि, आश्रम इनॉग्रेशन डे और स्वामी जी का शरीर छोड़ने का भी शुभ दिन एक संत का माना जाता है। इसलिए नहीं कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो इसलिए कि अब सर्वव्यापक हो गए। अगर वो आज वहां शरीर होता तो यहां ये आश्रम नहीं होता। वो अपनी शक्ति जो सीमित थी उसको उन्होंने रिलीज किया, न्यूक्लियर बॉम्ब के जैसे उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, अपनी शक्तियों को रिलीज कर करके सर्वव्यापक हो गए। और इसीलिए हम आज भी यहां पर भी उन्हीं का सानिध्य, उनको अनुभव, उनको फील बहुत अच्छे से करते हैं। कई लोग श्रीशैलम भी गए, यहां पर भी आए, कई लोगों ने ये किया, यहाँ कहा। अब यहाँ निशाकांत बैठे हैं, निशाकांत दिल्ली से आए, वो श्रीशैलम गए और वो यहाँ भी ध्यान किए। वो बोले मेरा ध्यान यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हमने उनसे हंसी मजाक में कहा, हमने श्रीशैलम वालों से कहते हैं कि स्वामी जी वहाँ नहीं है, स्वामी जी यहाँ है, क्योंकि उनको वहां पर उनकी समाधि है, श्रीशैलम में समाधि है। तो लोग सोचते हैं कि वो वहीं है। हम कहते हैं अंडरग्राउंड टनल बना करके यहाँ गए। टनल्स बनती है ना, शक्ति रिलीज हो गई, कहीं भी जा सकते हैं। और जो गुरु माँ ने कहा कि उनका एक संकल्प कि वो शिल्पाराम जैसा कुछ ध्यान का मंडप बनना चाहिए, वो यहाँ बना, वहां नहीं बन सका। तो यहाँ पर वो उनकी शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं। ज्ञान इस त्रिवेणी संगम में जो ले, उसका जीवन तो कल्याणमय हो ही जाएगा। हमको उस तोते के जैसे नहीं बनना है कि केवल कहना है कि हमें सुख चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। सही में हमें चाहिए कि मुझे सुख चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। और वो सुख, वो मुक्ति, उस मोक्ष का अनुभव इस प्रकार के आश्रम में ही संभव है। घर में हम ध्यान करते हैं, ध्यान लगता नहीं है, क्योंकि वहां पर तरंगे, वहां की वाइब्रेशंस दुनियादारी की होती है। वहां की वाइब्रेशंस में कुछ कटुता, कुछ द्वेष, एनमिटी, जेलसी, यहाँ की वहां की सांसारिक बातों की भी होती है, इसलिए वहां ध्यान नहीं लगता है। किसी भी आश्रम में आप जाइए, केवल यही नहीं, किसी भी आश्रम में जाइए, वहां आपका ध्यान बहुत आसानी से लगता है। वो इसलिए कि आश्रम में केवल और केवल स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है। यहाँ पर केवल आध्यात्मिक बातें होती है, आध्यात्मिक सत्संग होता है, इसलिए यहाँ की तरंगें अच्छी होती है। इसीलिए हमको बार बार आश्रम जाना चाहिए और इसीलिए आश्रम बनाए भी जाते हैं। हमारे घर को जहाँ परिवार रहता है, जहाँ मोह है, उसे आश्रय कहते हैं।
और जहां जीवात्माओं का आपस में मिलन होता है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उसे आश्रम कहते हैं। वो आश्रय, ये आश्रम, वो आश्रय केवल छत देने के लिए है, ये आश्रम है, यहां मिलन होता है। अब मुझे याद आ जाती है जिस दिन हम लोग सिक्किम गए थे, पेलिंग, आश्रम की नींव वहां लगी थी। वो रविंदर जी वहां पीछे बैठे हुए, केदारनाथ जी, रविंदर जी, प्रेम जी अग्रवाल, हम लोग सब घूमने गए थे। क्या रविंदर जी कुछ शेयर करोगे? मुझे आज भी याद है, हम लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे पेलिंग सिक्किम में, और बातें चल रही थी कि ये केदारनाथ जी कह रहे थे, क्या गुरुजी कभी आवर पैलेस में जाते हैं, कभी बशीरबाग में कहीं करते हैं सत्संग, कभी कहीं करते हैं, लोगों से मांगना पड़ता है, उनके हॉल लेने पड़ते हैं, अपना एक स्थान होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। केदारनाथ जी, रमेश कुमार जी सिटी में काफ़ी बिल्डिंग्स में उन्होंने ढूंढा पहले हॉल, कि कोई हॉल ले लेते हैं परमानेंटली। मेरी इच्छा होती थी कि एक आश्रम हो, इंडिपेंडेंट हो, खुला वातावरण हो, लॉन हो। तो लेकिन ये चर्चा थी कि आश्रम बना तो लेंगे, संभालेगा कौन, चलाएगा कौन, रखवाली कौन करेगा? ये बड़ा एक प्रश्न था और बहुत जेन्युइन था, क्योंकि लोग अच्छे मिले, सब खाने पीने वाले मिले। हम रोज यहाँ रहेंगे नहीं, तो पीछे से कोई गलत यूज करेगा, मिसयूज करेगा, तब कैसे होगा? ऐसी चर्चाएं चल रही थी। उस दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे रविंदर जी, केदारनाथ जी, प्रेम जी, हम बैठे थे, बातें चल रही थी। रविंदर जी ने एक प्रश्न किया, मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह याद है। बोले, केदार भाई, प्रेम जी, आपको गुरुजी पर विश्वास है क्या? बोले, विश्वास नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है? अगर उन पर विश्वास है तो आप आश्रम का डिसीजन यही इसी पल ले लीजिए, आश्रम बनाएंगे अपने। केदारनाथ बोले, ठीक है, अपने जनवाड़ा में जमीन है, वहां 5 एकड़ जमीन दे देते हैं, अपन आश्रम बन जाएगा। उसी पल वहां पर बोले, हैदराबाद पहुंचते ही सबसे पहले काम यही करेंगे कि अपने वहां चलेंगे। अगर किसी पर कहीं ना कहीं विश्वास तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने मुझ पर कर लिया, बोले गुरुजी पर विश्वास है, कर लो। और वो बोझा मुझ पर आ गया। और यहाँ लेकर आए केदारनाथ जी तो पूरा जंगल, बड़े बड़े सांप हमारे, आपको याद है इतना बड़ा सांप। हम लोग वहाँ कार का मेन रोड पर रोक करके पैदल आ रहे थे, और वो काली मिट्टी 10-10 किलो हमारे चप्पल जूतों को लग रही है। सांप यहाँ से वहाँ, नेवला भाग रहा है सांप के पीछे, सांप उसके पीछे भाग रहा है। यहाँ आकर के खड़े होकर केदारनाथ जी ने कहा कि गुरुजी आप देख लीजिए, इस तरफ चाहिए, इस तरफ चाहिए, वहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। मैंने ऐसे नजर डाली, मैंने कहा ये चाहिए, ये दिख रही है अपने लायक जमीन। बस उसी दिन फाइनल हो गया, डिसीजन हो गया। 9, ये भी एक बड़ा कमाल की चीज है। एक माँ के गर्भ में 9 महीने बच्चा रहता है, 9 महीने के बाद में वो पैदा होता है। हमारा आश्रम भी 9 महीने में तैयार हो गया था। आज रविंदर जी नहीं आ रहे थे, हमने उनको फोन करके बोला था। वो पेलिंग को याद, हम लोग रास्ते में आ रहे तो पेलिंग याद आ गया कि आप ही थे तो नींव डालने वाले। वो मेंटल नींव तो वहाँ पेलिंग में ही डल गई थी, तो आपको आना पड़ेगा। रविंदर जी कुछ शेयर करना चाहे तो कीजिए, अच्छा लगेगा। ये जो मैं सही कहता हूँ, आज स्वामी जी तो यहाँ है, नॉन फिजिकली यहाँ है, बट मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि अगर यहाँ स्वामी जी होते, मैं आपको सही कह रहा हूँ, कभी वो सुबह वहाँ बैठते डाइनिंग के बाहर, जो हम अभी शाम को बैठे हैं, शाम को वो लॉन में बैठते, दिन में वो पेड़ के नीचे बैठते, क्योंकि उनका कोई फिक्स स्थान था ही नहीं। वो नॉर्मल गुरु सन्यासी स्वामी जी थे ही नहीं। कोई नहीं कह सकता कि इनका अगला मूव क्या होगा, ये कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बातें करेंगे, किसी को पता नहीं। खाएंगे पिएंगे क्या करेंगे, किसी को पता नहीं। और कुछ शायद वही कारण है कि मैं भी वैसा ही हो गया। पहले ऐसे नहीं थे हम लोग। मैं कभी बोलता हूँ कि पेड़ के नीचे बैठेंगे,
गुरबचन जी बेचारे फटाफट फटाफट करके कुर्सियां वहां से उठा करके पेड़ के नीचे रखते हैं। हम पहुंचते हैं कि नहीं, पेड़ के नीचे नहीं, वहीं वहां बैठेंगे। वो फिर भागते हैं, वहां वहां लगाते हैं। वो मुझे कई बार लगता है कि ये स्वामी जी अंदर घुस करके क्यों मेरी इंप्रेशन खराब कर रहे हैं। और लेकिन एक गुरु, सच्चा गुरु ऐसा ही होता है, एक तो मेंटल कंडीशन भी ब्रेक करता है और अपनी इंप्रेशन भी खराब करता है दुनिया में। क्योंकि जब तक दुनिया में इंप्रेशन खराब नहीं करेगा, परमात्मा की ओर कौन बढ़ेगा? दुनिया में इंप्रेशन रहेगा, परमात्मा की तरफ कोई नहीं बढ़ेगा। इंप्रेशन खराब होना जरूरी है दुनिया में। लोग ताने मारे, लोग गालियां दे, लोग आप में दोष दृष्टि देखे, तब आप कहो कि यह संसार बेकार है। हे परमात्मा, मैं तेरी तरफ आता हूं। सब यहाँ वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है करोगे तो परमात्मा की ओर जाएगा कौन? ये सारा का सारा खेल परमात्मा का है। जब जब आपको लोग कुछ कहे, ताने मारे, गलतियां देखे, दोष दृष्टि देखे, ऊपर देख करके भगवान को कहिए थैंक यू, मुझे समझ में आ गया, ये आपका इंडिकेशन है कि तेरी ओर बढ़ना है। रविंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं तो? जी गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी, गुरु माँ। ये बिल्कुल सत्य है गुरु जी कि आप जो बता रहे थे कि हम पेलिंग में जब थे और बहुत ही अच्छे आनंद गुरु जी के साथ जब भी जाते हैं बहुत ही आनंद लूटते हैं, और वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हो रहा था कि सब लोग बात कर रहे थे। तो मैंने जो गुरु जी ने बताया यही बोला कि गुरु जी की भावना है, क्योंकि ऑलरेडी हम 10 साल से गुरु जी के पास आते हैं। भाई 10 साल से आते हैं तो फिर अब क्यों आ रहे हैं? अगर भावना है तो है, नहीं है तो नहीं है। सो गुरुजी ने बोला हो गया। गुरुजी एक चीज मैंने जब से ये आश्रम हुआ है मेरे मन में कई बार आई ये बात कि शायद किसी को यहाँ पर ऐसा भी लग सकता है कि भाई हमने दिया। ये जो है मेरे को, मेरे दिल में एक ऐसी भावना है कि ये हम देने वाले कौन हैं, हम कौन हुए ये चीज करने वाले। ये तो गुरुजी ने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया कि हमारे परिवार को ये मौका दिया। ये गुरुजी मेरे मन में कई बार आया, आप यकीन मानिए। ये चीज कौन दे सकता है? किसकी हिम्मत है कि कोई ये चीज कर ले? ये चीजें देने की होती नहीं है, तो गुरुजी ये लेने की होती है। मैंने लिया, चलो। ये बहुत बड़ी, एक बहुत अच्छी शुद्ध दिव्य भावना ही है जो इस प्रकार की बातें की जाती है। यहाँ पे मैं भी कुछ शेयर करना चाहूँगी। जब ये आश्रम बन गया और केदारनाथ जी आए तब बोले मैं बचपन में ऐसा सोचता था कि कोई आश्रम हो तो ऐसा हो। और तो आपके थॉट्स, स्वामी जी के थॉट्स सब ये बोलते हैं 100% गुरुजी, 100%, 99 भी नहीं। क्यों केदारनाथ जी? 99 भी नहीं। आपने कई बार कहा है कि ये जो आश्रम बना है, इसका लेआउट बना है, बोले ऐसा ही एक सपना था कि ऐसा ऐसा बने कुछ। ये चीजें अभी जो रविंद्र जी ने कहा बहुत सच कहा। खैर ये तो देखिए व्यवहारिकता की बातें हैं, व्यवहारिकता के लिए कही जाती है कि इन्होंने दिया, इन्होंने ये किया, बट आध्यात्मिक भावना ये कहती है कि कोई देने में सक्षम नहीं होता है। एकदम सही है। तो व्यवहारिकता के लिए हम कहते हैं कि इन्होंने दिया। आध्यात्मिकता के स्वरूप से ये माना जाता है कि ये न देना न लेना कुछ होता है। ये तो ये होना ही था, ये ही होना था, ये होना था और ये हो गया। तो इसमें देने वाला न रोक सकता था और लेने वाला ना भी नहीं कर सकता था। दोनों ही चीजें नहीं हो सकती थी यहाँ संभव। ये कितने लोगों का कल्याण करेगा आश्रम आगे चलकर, ये तो समय ही बताएगा। हमको अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करना है, लेकिन ये बहुत एक खुशी की बात है कि हजारों साल तक इस आश्रम की दिव्य तरंगें लाखों करोड़ों लोगों को जो एक आत्मस्वरूप की भूख है, एनलाइटनमेंट की है, मुक्ति मोक्ष की है, वो कई वर्षों तक देती रहेगी। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के ये यंगस्टर्स जुड़ गए हैं और ये इस चीज़ को आगे ले जाने वाले हैं। आज से 20 साल के बाद ये लड़का आएगा, हमारे जाने के पश्चात ये लोग संभालेंगे, इनके जाने के पश्चात ये लोग संभालेंगे, इनके जाने के पश्चात इनके बच्चे संभालेंगे। सामने बैठ करके 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक टक देखना सुनना कोई मामूली बात नहीं है। हम खुद आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, झपकी भी आ जाती है, नींद आ जाती है। इनको नहीं है। इनको इनके स्कूल में क्लास में नींद आती होगी।
अपने आप में वो चेंज लाइए, एक चेंज लाने का संकल्प कीजिए कि बदलाव लाना है। खुशियों के लिए बदलाव लाना है, स्वयं के लिए बदलाव लाना है, दूसरों के लिए बदलाव लाना है। हम चाहे कितने भी खोटे हो, सब में कहीं ना कहीं खोटापन है। मुझ में भी है, आप में भी होगा। फिर भी अगर दिल की गहराई से इच्छा है, जैसे कोई एक इंसान सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, छूट नहीं रही है उससे, परंतु दिल की गहराई से अगर वो चाहता है कि छूटे, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। किसी न किसी रूप से उसे कोई ना कोई मिलेगा, उसको प्रेरित करेगा, इंस्पायर करेगा, या उसके मन में कुछ आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे वो बदलाव आएगा। हम सब में खोट होगी, हम खोटे होंगे, दिखाते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, अंदर कुछ होता है, ये सब करते होंगे। फिर भी हमको दिल की गहराई में, हृदय की गहराई में एक संकल्प, एक भाव होना चाहिए कि अंत में मुझे उस आत्मा परमात्मा का आनंद, उस ब्रह्मानंद की स्थिति का अनुभव मुझे करना है, उससे एक होने का अनुभव मुझे करना है। वो है क्या? वो पागलपन क्या है जो रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे कि हे माँ मुझे पागल बना दे, हे माँ मुझे पागल बना दे। बुद्धि बहुत लगा ली संसार में, अब बुद्धि नहीं चाहिए, मुझे पागल बना दे। वो स्थिति क्या है? एक बार तो जीवन में वो अनुभव कर लें। खोट होते हुए भी, हम खोटे होते हुए भी ईश्वर हमें ग्रहण करेगा, ईश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। दिल की गहराई में वो संकल्प होना चाहिए। एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, वो छोले बेचता था, छोले पूड़ी बेचता था। वो रोज भगवान की भक्ति करना, पूजा पाठ करना आदि आदि करता था, छोले पूड़ी बेचता था। एक दिन एक आदमी आया, उसने खोटे सिक्के दिए, छोले पूड़ी खा लिया, खोटे सिक्के दिए, रख लिया। अगले दिन वो आदमी फिर आया, छोले पूड़ी खाया, खोटे सिक्के दिया, फिर रख लिया। वो आदमी रोज आता गया, अपने खोटे सिक्के चलाता गया, और ये इंसान अपनी छोला पूड़ी बेचता गया, उसे खोटे सिक्के लेकर के। कई दिनों के पश्चात अब जब एक दिन और आया तो उसने पत्नी से कहा कि छोला पूड़ी लाओ। उसने कहा कि छोला पूड़ी तो नहीं है। बोले क्यों? बोले इस इंसान ने खोटे सिक्के इतने दिनों से दिए हैं, मैंने वो खोटे सिक्के बाजार में लेकर के मैं गई तो वहां पर तो मुझे किसी ने छोला दिया नहीं, छोला दिया नहीं तो छोला पूड़ी बनी नहीं। आप तो खोटे सिक्के लेते गए, आपने कभी ना नहीं कहा, और अब कुछ है नहीं सामान, अब क्या किया जाए? उसने कहा हे प्रभु, ये भी तुम्हारी कोई लीला है, तुम्हारी लीला को समझना मेरे वश की बात नहीं है, ये तो तेरी ही कोई लीला है, ये तेरी कोई लीला है। इतने में आकाशवाणी हुई, क्योंकि भगवान का भक्त था, तो भगवान ने कहा कि भले मानुस, तुझे पता था कि खोटे सिक्के दे रहा है और असली चीज ले रहा है, छोला पूड़ी ले रहा है, लेकिन दे रहा है खोटे सिक्के, तूने लिए क्यों? अब जब कुछ रहा नहीं तो कहता है कि प्रभु की लीला। खोटे सिक्के लिए क्यों? उसने कहा प्रभु आप भी खोटे सिक्के लेते हो? बोले मैं खोटे सिक्के लेता हूं, मैं कैसे खोटे सिक्के लेता हूं? बोले प्रभु मुझे लिया ना, प्रभु मैं भी तो खोटा सिक्का हूं, आपने मुझे ग्रहण किया, मुझ जैसे खोटे सिक्के को आप ग्रहण कर सकते हो, तो क्या मैं इन खोटे सिक्कों के एवज में मैं उसको छोला पूड़ी नहीं खिला सकता? इतना नीच हूं मैं? नहीं प्रभु, ये आपकी सीख है, मुझ जैसे खोटे सिक्कों को अगर आपने ग्रहण किया तो मैं इससे खोटे सिक्के लेकर के भी खुश रह सकता हूं।
कितने भी खोटे सिक्के हो, प्रभु हमें ग्रहण करेगा। केवल और केवल हमें दोष दृष्टि छोड़नी है और कुछ नहीं छोड़ना है। हमारे में दोष दृष्टि होती है, हमको वो छोड़ना है। इस इंसान में खोटे सिक्के देखते हुए भी उसमें दोष नहीं था। वो ये मानता था कि ये प्रभु की इच्छा से ही खोटे सिक्के आ रहे हैं। अभी रविंद्र जी ने कहा कि हम क्या दें, हम देने में सक्षम नहीं है। वो तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु चाहते थे ऐसा कुछ हो। तो खोटे सिक्के भी उसने लिए। जब प्रभु इस खोटे सिक्के को अपना सकता है, तब हम खोटे सिक्के होकर के भी उस प्रभु से मिलन क्यों नहीं कर सकते हैं। प्रभु केवल इतना ही कहते हैं कि तू दोष दृष्टि छोड़। सुख, शांति, आनंद में रुकावट सबसे बड़ी दोष दृष्टि है। क्योंकि हम हर चीज अपनी बुद्धि से देखते हैं। करने वाला भावना से कर रहा होगा, अलग अलग सोच से कर रहा होगा, हम देखते हैं हमारी बुद्धि से। तो उन्होंने कहा कि दोष दृष्टि ही छोड़नी पड़ेगी। संसार सुखंतु जीवो भवंती, गुणात्व है अपनाना। इसमें कहा गया है कि अगर संसार में इस जीव को सुख चाहिए तो केवल और केवल उसे संसार के गुणों को अपनाना पड़ेगा, अवगुणों को छोड़ना पड़ेगा। अगर अवगुणों को अपनाते जाओगे, अवगुणों को देखते जाओगे, अवगुणों पर फोकस करते जाओगे, तो कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। और अगर केवल और केवल गुण को अपनाओगे, कितना भी अवगुणी इंसान हो, कितना भी अवगुण हो संसार में, उसमें से अगर गुण अपनाओगे तो सुख ही सुख है संसार में, दुख है ही नहीं। ये दोहे में बताया जाता है कि एक बार स्वर्ग में इंद्र और देवताओं में बात चल रही थी कि धरती पर इस पल एक इंसान है जो केवल और केवल गुण देखता है, अवगुण नहीं देखता है। किसी भी परिस्थिति में वो केवल और केवल गुण देखता है। तो देवताओं में बातचीत होने लगी कि ऐसा कैसा हो सकता है। अगर अवगुण होगा तो अवगुण दिखेगा, कुछ खराब होगा तो खराब दिखेगा, गंदगी होगी तो गंदगी दिखेगी, बदबू आएगी तो बदबू दिखेगी। बोले उस इंसान को नहीं दिखाई देता है। तब एक देवता ने कहा कि ठीक है, मैं उसकी परीक्षा लेता हूं, मैं उसका टेस्ट करूंगा। तो अगले दिन वो जैसे ही अपने रास्ते से जा रहा था, वो आदमी, वो देवता स्वर्ग से आकर के मरे हुए कुत्ते के रूप में उसके रास्ते में लेट गया। मरे हुए कुत्ते में बहुत बास आती है, बहुत बदबू आती है। मुंह खोल करके, जीभ बाहर निकाल करके उल्टा पड़ा हो गया और बदबू आने लग गई। जैसे जैसे वो आदमी नजदीक आने लगा, उसके साथ में एक और आदमी था, जैसे जैसे नजदीक आने लगा, दूसरा आदमी बोला, अरे तो बदबू आ रही है, यहाँ से हट, कुत्ता मरा हुआ है, चल यहाँ से और कहीं चलते हैं। बोला नहीं, चल देखते हैं। अब जैसे जैसे नजदीक आया, वो आदमी तो रुमाल रख लिया, वो देख नहीं पा रहा है, कुत्ते का मुंह खुला हुआ, जीभ बाहर निकली हुई, उल्टा लेटा हुआ। जब उसके नजदीक गए, उसको देखते हुए निहारने लग गए ये इंसान। वो दूसरा बोल रहा है, तो क्या देख रहा है इसमें, क्यों निहार रहा है इतना इतना, ऐसे ऐसे क्या दिख रहा है तुझे मरे हुए कुत्ते में, ये तो मरेला कुत्ता हो गया। उसने कहा, देख इसके दांत देख कितने मोती जैसे चमक रहे हैं। मरे हुए कुत्ते के भी दांत मोती जैसे चमक रहे हैं। जब उसका ध्यान उस मरे हुए कुत्ते के दांतों पर गया जो मोती जैसे चमक रहे थे, ऐसे बोला, देख ऊपर एक माला, नीचे एक माला चमक रहा है। जब ध्यान किसी अच्छे गुण पर जाता है, जब उसका ध्यान मोती पर गया, तो न वहां मरा हुआ कुत्ता दिखाई दिया, न बदबू दिखाई दी, न कुछ उसे वहां गंदगी दिखाई दी, केवल अच्छाई अच्छाई दिखाई दिया।
ये होता है गुण को अपनाना। एक ही तरीका है जीवन में सुख शांति से अगर जीना है तो एक ही तरीका है, दो नहीं है, एक ही तरीका है। केवल और केवल सब जगह गुण को ही देखना है, अच्छाई को देखना है, चाहे कितनी भी बुराई कुछ हो उसमें भी अच्छाई देखना है। जब अच्छाई देखोगे जो 0.001% भी होगी तो आपको कहीं ना कहीं सुख देगी। अच्छाई देखते ही आपको अच्छा लगेगा। अच्छाई किस लिए देखनी है? उसमें है या नहीं उसके लिए नहीं, किसी में अच्छाई है या नहीं हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छाई इसलिए देखनी है क्योंकि उस अच्छाई को देखने से हमको अच्छा लगेगा, हमको अच्छा लगेगा, हमको अच्छा लगेगा तो हम प्रसन्न रहेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे तो हमारा परिवार प्रसन्न रहेगा, परिवार प्रसन्न रहेगा तो समाज प्रसन्न होगा। हमको अच्छाई अपने स्वार्थ के लिए ही देखनी है, ये मान लीजिए, और कुछ नहीं तो अपने स्वार्थ के लिए देखनी है। हम खुश रहेंगे, हम सुखी होंगे। चेंज फॉर हैप्पीनेस, अपनी सोच में बदलाव लाएं, अपने थॉट्स में बदलाव लाएं, अपने व्यवहार में। शुगर से डरिए मत, मीठा खाना बंद कर दीजिए परंतु मीठा बोलना तो शुरू कर दीजिए। ध्यान कीजिए, एक्सपेक्टेशन ड्रॉप कर दीजिए, एक्सेप्टेंस बढ़ा लीजिए। जो ऋषिकेश में एक हमने टेक अवे दिया था मेरे ख्याल से 2 साल के पहले, मुझे आज भी याद आ रहा है, वो बहुत अच्छा था। वो इंसान प्रसन्न रहता है जो होने में प्रसन्न होता है और करने में सावधान होता है। होने में प्रसन्नता और करने में सावधान, यानी जो हो रहा है जीवन में उसे प्रसन्नता से एक्सेप्ट कर लें और जो हम कर रहे हैं उसे सावधानी से करें। इतना ये मंत्र अगर हमने जीवन में अपनाया तो सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। दुख पर फोकस होगा नहीं, दुख जीवन में आएगा नहीं, फोकस सुख पर होगा तो सुख ही सुख होगा। आपको इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको स्वामी जी से संत का आशीर्वाद प्राप्त हो, प्रभु की इच्छा होगी, आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली होगी, हर परिवार का सदस्य झूमेगा। इस आन्वी और धार्मिक जैसे बच्चे अपने भी परिवार में हंसेंगे, खुश होंगे, इन यंगस्टर्स के जैसे डांस करेंगे, हर पल मस्ती हो। यही आप सबके लिए मेरी बहुत बहुत दिल की गहराई से शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।